Hello friends, welcome to this new video. In this video, I will explain that what is data analytics, why it is important, how much salary you can get, and how will I teach you data analytics step by step. So first of all, what is data analytics? Data analytics means studying data to find useful information. Companies collect a lot of data like customers name, feedback, and sales and website clicks. What? This data is not helpful until we understand it. So we use tools like Power BI, SQL, and Python to make this data easy to read and use. Our data analytic is someone who helps companies understand their data and make better decisions. So why is data analytic important? Data analytics help companies know what customers want, improve their service, save money and time, and grow their business faster. That's why today almost every industry like hospital, banks, schools, and online store need data analytics. How much salary you get can so if you become a data analyst, you can earn a good salary. Our freshers in India can get 3 to 6 lakh per year. With experience, you can earn 6 to 10 lakh or more. In foreign countries like the USA, salary started from $60,000 per year. Also, many companies give work from home job too. And my course plan is on this channel. I will teach you data analytics from zero. We will start step by step. First, Power BI to make reports and dashboard, then SQL to manage and find data in databases. After the Python to do deep analysis and automation. All classes will be in simple language and easy and real life examples. So if you want to become a data analyst and get a job, so subscribe this channel, like this video and comment ready if you are ready to learn. This is just the beginners. Let's go. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो पावर बीआई को इंस्टॉल करना काफी ज्यादा इजी है। एंड पावर बीआई को इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप। तो यहाँ पर सर्च बार पे आप क्लिक करते हैं। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद पावर बीआई डेस्कटॉप, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, पावर बीआई ऐप मिल जाएगा और रिपोर्ट बिल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप मिलेगा, तो आपको डेस्कटॉप वाला डाउनलोड करना है क्योंकि हमें फ्री वर्जन देखना है एजुकेशन मोड के हिसाब से। तो यहाँ पर आप जैसे ही गेट पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोडिंग यहाँ से होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद कोई साइन इन नहीं करना, कोई लॉग इन नहीं करना है। हम डायरेक्ट यहाँ से किस पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही ओपन होता है पावर बीआई, तो पावर बीआई के इंटरफेस को समझते हैं। तो पावर बीआई क्या है, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर का, 1.5 GB के आसपास का है। तो उसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, थोड़ा बहुत टाइम लेता है वो लोड होने में। अब जैसे ही ओपन हो जाता है पावर बीआई, तो इसका इंटरफेस खुद आपको इस टाइप से दिखाई देगा, जिसपे ऊपर सर्च बार मिल जाता है, जिसमें आपके जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनको सर्च कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे पावर बीआई का नाम मिल जाएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं, फाइल अनटाइटल्ड नाम से आ रहा है। एंड यहाँ पर कुछ सोर्सेज मिल जाएंगे जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं। यहाँ पर पावर बीआई का इंट्रो मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यहाँ पावर बीआई का इंट्रो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो आपने जो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बना कर रखे हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इनका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो या किसी कंपनी में इंटरव्यू या किसी को शेयर करना है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा जो मेरा ही प्रोजेक्ट है। तो आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन वगैरह पे ऐड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरू हमें करना है ब्लैंक रिपोर्ट से। अपन जैसे ही ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो एक्सेल जैसा व्यू इसमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ टैब्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, होम टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज। इन सभी टैब्स के अंदर जो भी ऑप्शंस वगैरह है उनको हम विजुअलाइजेशन के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह मिलेंगे आपको, क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरी से सब ग्रुप होते हैं इंसर्ट वगैरह के। अब जैसे यहाँ पे इंसर्ट है तो यहाँ पे जो भी विजुअल आपको इंसर्ट करना है, एक न्यू विजुअल लेना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, और भी विजुअल यहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से और भी विजुअल इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 व्यू देखने को लिए मिलेंगे। पहला कौन सा होता है, रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू पे हम एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है टेबल व्यू। सो टेबल व्यू पे हम लोग यहाँ पर जो भी अपना टेबल डेटा इंपोर्ट करते हैं उसका यहाँ पे डेटा आ जाता है टेबल व्यू में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडल व्यू, कि मॉडल व्यू में क्या होता है, तो मल्टीपल टेबल्स के साथ हम लोग यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करते हैं। लास्ट में आता है आपका क्या, डेक्स क्वेरीज। तो डेक्स क्वेरीज में जो भी हम यहाँ पे क्वेरीज लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग टेबल का आउटपुट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जैसे हम लोगों का एसक्यूएल में आता है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करके देखते हैं तभी ये ऑप्शन वर्क करेंगे। तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल।
आपको इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करना है। अगर आप एसक्यूएल का कोई भी फाइल डाउनलोड यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहो, तो यहाँ पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल या कोई सीएसवी फाइल वगैरह लेना चाहो तो सीएसवी फाइल भी ले सकते हैं। आपको देखो इंपोर्ट करने का ऑप्शन एक तो यहाँ पर मिल जाता है, सेकंड आपको गेट डेटा पर मिल जाएगा। गेट डेटा पर भी आपको सीएसवी फाइल किसी वेबसाइट से लेना चाहो, एसक्यूएल सर्विस, ठीक है, एनालिसिस सर्विस या डेटा वर्स, डेटा फ्लो, कहीं से भी आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे तो एक्सेल फाइल लेना है, तो मैंने एक्सेल पर क्लिक किया एंड यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं जो भी मेरा डेटा है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टेक्नो। टेक्नो नाम से मेरे पास एक डेटा है, मैं उसी डेटा के साथ आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो कंप्लीट टेक्नो सेल्स टू, यहाँ से डेटा को मैंने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर डेटा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लोड होगा जैसे ही डेटा, तो यहाँ पे कनेक्ट वगैरह हो जाएगा डेटा हमारे पावर बीआई के साथ। कनेक्ट होने के बाद आपको एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा नेविगेटर। इसी को पूरे को नेविगेटर बोलते हैं। नेविगेटर में आपको जो भी तीनों आपकी शीट्स वगैरह हैं, तीनों शीट के नाम आ जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि जो भी अपन को इसमें चेंजेस करना है या फिर आपने सही डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि कोई गलत डेटा सिलेक्ट तो नहीं किया। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, और अगर आप डेटा आपका सही है तो आप क्या कर सकते हो, तीनों टेबल पे क्लिक करके आप इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक। देखो यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है लोड, एक ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल। कैंसल का मतलब तो सभी को पता है। लोड अगर मैं करता हूँ तो डेटा डायरेक्ट पावर बीआई पे लोड हो जाएगा। पावर बीआई पे लोड हो जाएगा मतलब वहां पे हमने कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए, कोई भी डेटा को क्लीन नहीं किया है। विदाउट क्लीन डेटा को डायरेक्ट लोड नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, ट्रांसफॉर्म डेटा। डेटा को ट्रांसफॉर्म ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम लोग क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक नया सॉफ्टवेयर मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पावर क्वेरी एडिटर। अब पावर क्वेरी एडिटर पर हमारा काम क्या होता है कि जो भी डेटा हमारे पास आता है उसको हमें क्लीन करना होता है, ठीक है। कंपनी जो भी डेटा देता है वो कुछ टाइप से नल वैल्यूज वगैरह देती है, तो नल वैल्यू के साथ हम यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते पावर बीआई। तो मुझे इस नल वैल्यू को रिमूव करना है। अब देखो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। सभी ऑप्शंस का हम लोग एक एक करके यूज देखने वाले हैं, बट सबसे पहले तो मुझे देखना है पावर बीआई। पावर क्वेरी एडिटर हम लोग तीन स्टेप में पावर बीआई या डेटा एनालिटिक कोर्स कवर करेंगे। उसमें क्या होगा, फर्स्ट आपका पावर बीआई हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा पावर क्वेरी एडिटर, एंड थर्ड हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, एंड डेक्स क्वेरीज, ठीक है, मॉडल व्यू, रिलेशनशिप वगैरह, ये सब कुछ हम एक अलग अलग टॉपिक बना के देखने वाले हैं। तो आज तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि पावर बीआई का यूज क्या होता है, किस टाइप से डेटा को लोड किया जाता है, एंड पावर बीआई में जो विजुलाइज करना है तो वो किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नल वैल्यूज मिल रही है, क्योंकि देखो डेटा में जितने ऑप्शन हो आप यहाँ पर दिए गए हैं, जरूरी नहीं है उन सबका यूज हो। यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग यूज होते हैं ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है उसमें क्या मिस्टेक आ रहा है कि नल वैल्यूज है, तो यहाँ पर मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, नल वैल्यूज को हटाने की। नल वैल्यू को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव रो। अब जैसे ही रिमूव रो पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे रो से रिलेटेड। तो आपको किस पे क्लिक करना है, रिमूव ब्लैंक रो। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे रो वैल्यू, नल वैल्यू जितनी भी थी ना वो सभी रो डिलीट हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो आपको एक भी वैल्यू नल नहीं मिलेगी है, ठीक है। इतना काम होता है। अब मैं यहाँ पर डेटा में मुझे और कोई चेंजेस नहीं करना है, डेटा मेरा क्लीन। सेकंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में क्या दिक्कत आ रही है कि इसमें यहाँ पे कॉलम्स वगैरह नहीं मिल रहा है मुझे, जो हेडिंग है हेडिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कॉलम वन कॉलम टू लिखा हुआ आ रहा है। सो मुझे क्या करना है, स्टेट एंड स्टेट कोड को लगाना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यूज फर्स्ट एज हेडर, एंड इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे हेडर है वो यहाँ पे लग जाएंगे। थर्ड हम लोग आते हैं इसके सुपरवाइजर पे। इस पे भी आपको क्या काम करना है, सेम काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का डेटा जो है पूरी तरीके से क्लीन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। कोई चेंजेस आगे अगर करना पड़ा तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब जब चेंजेस हमने कर लिया है तो आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ से किस पे, क्लोज एंड अप्लाई पे। तो मैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लोज एंड अप्लाई पे अपने जैसे ही क्लिक किया है, अपने जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया, तो यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, अपना लोड होकर डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, पावर बीआई पे आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस पे पावर बीआई पे डेटा लाने के लिए। देखो जो लोडिंग का टाइम है ना वो डेटा पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा डेटा ज्यादा बड़ा है तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा डेटा है तो कम टाइम लगेगा। अब जब डेटा लोड हो जाता है तब हम लोग इसके व्यू चेक करने वाले हैं कि आप लोग लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे बिल्डर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके टोटल विजुअलाइजेशन आप कितने टाइप से कर सकते हो, क्या क्या आप लोग ग्राफ का यूज कर सकते हो। एंड एक और मिल जाएगा डेटा नाम से ऑप्शन। डेटा के अंदर आप लोगों को जितने भी आपका शीट्स वगैरह आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है सभी शीट मिल जाएंगे, और सभी शीट के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे डेटा को अपन एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो अलग अलग टाइप से अपने को शीट मिल जाती है। अब इसमें क्या है आपके पास, अपने पास डेटा क्या है कि यहाँ से मैं इसको वापस कॉल कर देता हूँ, एंड इसको भी क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। सेकंड हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा टेबल व्यू। तो हम लोग टेबल व्यू पे जाकर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है हमारे लिए, जो एक्सेल में टेबल मिलती है, तो यहाँ पे प्रीव्यू अपन चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से हमें
यहाँ पे काम करना है कि जैसे क्या क्या कॉलम तुम्हारे पास है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना है, क्या क्या दिखाना है। अपन इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज अपन इसको थोड़ा बहुत और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, होम पर जाते हैं, होम पर जाने के बाद वापस किस पे क्लिक कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे बात बहुत बार सिचुएशन क्या बनती है हमारे सामने, कि इतना सा बड़ी टेबल है मेरे पास, बट मुझे इतनी सारी टेबल्स का काम नहीं है, मुझे सिर्फ किन किन का काम है। मान लो कस्टमर नेम दिखाना है, क्वांटिटी दिखाना है, प्रोडक्ट नेम दिखाना है, टोटल सेल्स दिखाना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा, चूज कॉलम। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, चूज कॉलम। तो इसमें आप सबसे पहले सबको अनसेलेक्ट करो। यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे एंड मुझे कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम का कॉस्ट और क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉस्ट और टोटल सेल्स, मुझे सिर्फ पांचों कॉलम के साथ काम करना है। सो मैंने पांचों कॉलम सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ पांच ही कॉलम आएंगे, इसके अलावा और कॉलम नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है डेटा पे कि अपन को किस डेटा के साथ काम करना है, रिपोर्ट जिसका बनाना है वो उसके साथ अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वापस इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पे एक बार क्या कर देना, रिफ्रेश कर देना, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक डेटा क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ उतनी कॉलम मिलेंगी जितनी कॉलम हमने वहां पे सिलेक्ट की है, टोटल पांच कॉलम के साथ काम करना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं मॉडल व्यू के बारे में। तो मॉडल व्यू में क्या होता है, रिलेशन क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आप देखोगे कॉलम नेम अगर मैच कर जाता है तो वो ऑटोमेटिक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों में अलग अलग है, तीनों में कोई भी क्या है, कॉलम एक भी मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने रिलेशन बना नहीं सकते, अगर कॉलम मैच करते तभी अपन यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगर वापस मुझे लेकर आना है तो मैं वापस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ एंड मैंने जो भी कॉलम्स वगैरह हटाई थी रिलेशन बनाने के लिए, मैं सभी कॉलम को वापस लेकर आ जाऊंगा। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ चूज कॉलम पर एंड यहाँ पे मेरी जितनी भी कॉलम्स वगैरह है उन सबको मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई आप जैसे ही करते हो तो यहाँ पे हमारे सामने फिर से इसको एक बार रिप्लेस करना है। यहाँ पर देखो अपने आप क्या हो गया है, रिलेशन बनकर आ गया है। अब एक टेबल के साथ बन के आया, बट सेकंड टेबल के साथ तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखो किसके साथ बना हुआ है, हम लोग देखते हैं स्टेट कोड के साथ। सेम हेडिंग है तो यहाँ पे रिलेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बना सुपरवाइजर को लेकर हम कहाँ पर ड्रैग कर देंगे, असाइन सुपरवाइजर। दोनों की वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैच करेगा कि जो सुपरवाइजर के अंदर लिखा हुआ है, जैसे अभी का जोशी, वही किसके अंदर लिखा हुआ है, सुपरवाइजर असाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, जैसे वन टू मेनी और सिंगल डायरेक्शन। वन टू मेनी, इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, मेनी टू वन मैनी, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। मोस्टली क्या करते हैं, जब हम लोग किसी एक कॉलम को पूरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, टेबल क्या है अपने पास, दो टेबल, एक लेफ्ट में है राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे एसक्यूएल के बारे में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो एसक्यूएल में क्या करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इधर ज्वाइन, उस टाइप से ये भी वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या कर, मुझे एक कॉलम को, दो टेबल है मेरे पास, एक फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम को मुझे सेकंड टेबल के पूरे ऑल कॉलम्स के साथ में मर्ज करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे वन टू मेनी। अगर मैं चाहता हूँ एक कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम से कनेक्ट हो, तो यहाँ पर करना है वन टू वन। एंड मैं चाहता हूँ फर्स्ट के जो देखो, जैसे कि इसमें क्या है, दो कॉलम है और इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलम है, तो इसका जो सेम कॉलम है, जैसे सुपरवाइजर, तो मैं चाहता हूँ सुपरवाइजर सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट हो, बस इस टेबल के साथ है, सेकंड कॉलम के साथ भी कनेक्ट हो जाए। तो हम लोग क्या कर देंगे, मैनी टू वन कर देंगे, ठीक है। मैनी टू मैनी मतलब पूरे डेटा को कनेक्ट करना है, जितने भी कॉलम फर्स्ट टेबल में, सेकंड कॉलम में, सेकंड टेबल में भी सभी कॉलम्स को कनेक्ट करेंगे। सिंगल डायरेक्शन, बोर्ड डायरेक्शन फिल्टर लगाने के काम आता है। जब आप फिल्टर लगाते हो सिंगल डायरेक्शन में, क्या होगा, सिर्फ एक ही सीट में टेबल लगेगा। बोर्ड डायरेक्शन आप कर दोगे तो सेम फिल्टर दोनों सीट्स में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली सिंगल डायमेंशन ही रखना है अभी तो। हम देख रहे हैं ना अभी, तो उसमें सिंगल रखो और वन टू मैनी रखो। नेक्स्ट जब आगे आएगा तो उसमें आ जाएगा वन टू वन, वन मैनी टू मैनी, ठीक है, एंड मैनी टू वन। तो अब सेव कर देता हूँ मैं इस रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड वापस हम लोग जाते हैं रिपोर्ट व्यू पे। तो यहाँ पर अब आप लोगों को वही ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैनवास के बारे में। तो पूरा हमें यहाँ पे एक पेज मिलता है, ठीक है। पेज पे हमें क्या मिलेगा, कैनवास मिलेगा। एंड नीचे आप जाओगे तो आपको दो लेआउट मिलेंगे, यहाँ पर एक मोबाइल का लेआउट मिल जाएगा और एक डेस्कटॉप का लेआउट मिल जाएगा। आप मोबाइल लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपको एक मोबाइल व्यू जैसा दिखेगा, एंड आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो एक डेस्कटॉप का व्यू मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर पेज के बारे में, तो यहाँ पे एक पेज मिलता है। जैसे जब रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो हमें मल्टीपल पेजेस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल पेज लेना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ले सकते हैं। सबसे पहले पेज का नाम चेंज करना है तो पेज का नाम अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इसका रख देता हूँ intro। अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रो रखना है। सेकंड पेज पे अगर आप कोई डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो डैशबोर्ड नाम रख दो। जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाम क्या रखना है, ठीक है। और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, मेरा एक प्रोजेक्ट है, अगर मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पर, हम ब्लैंकेट के नाम से, ठीक है।
एक प्रोजेक्ट बता दो किस टाइप से रिपोर्ट वगैरह डैशबोर्ड वगैरह पावर बीआई में क्या वर्क होता है। यहाँ पर देखोगे ब्लैंकेट का जो डेटा है, इसमें मैंने रिपोर्ट बनाया। सबसे फर्स्ट पेज पे तो मैंने इंट्रो रखा है, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, मार्केटिंग एंड कस्टमर्स। ठीक है, ये मार्केटिंग और कस्टमर्स, आपको जिस पे भी जाना होता है आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दो पेज अलग मिलेंगे, एक मार्केटिंग का मिलेगा और एक कस्टमर्स का मिलेगा। तो अगर आपको मार्केटिंग पे जाना है तो मार्केटिंग पे जाके मैंने पूरा एक डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करके रखा है, कि उस डैशबोर्ड में आप कई तरीके से देखो, अलग अलग टाइप के अपने चार्ट्स वगैरह यूज किए हैं। कुछ आपको यहाँ पे विजुअल्स मिल जाएंगे और जो नहीं मिलेंगे तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे वर्ड क्लाउड का होता है। उसके बाद यहाँ पे और भी होता है आपको स्लाइसर, यहाँ पे हॉट मैप आ जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे विजुअल्स मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो उनको, जैसे कि कई बार क्या होता है, आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे लिस्ट स्लाइसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्लाइसर नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी जैसे यहाँ पर शेप मैप है, ये भी नहीं मिलेगा आपके पास, तो हम इनको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टाइप से एक रिपोर्ट बनाना है, हमारी मार्केटिंग का डेटा हो गया, और सेकंड पे हम लोग आ जाते हैं कस्टमर्स पे। तो यहाँ पे कस्टमर्स का आप लोगों को डेटा देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से एक रिपोर्ट बनाना है, अलग अलग पेजेस पे होता है काम पावर बीआई के अंदर। ठीक है, 3 पेज 4 पेज, आप लगभग 7 से 8 पेज में कोई भी अपन रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने डेटा यहाँ पे लोड तो कर लिया है, डेटा लोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे सामने ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पे डेटा, एंड सेकंड मिलता है विंड, थर्ड मिलता है फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि इसके फॉर्मेट वगैरह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कैनवास का पहले हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह में कोई इमेज वगैरह फीड करना है तो किस टाइप से करेंगे। आपको सिंपल कैनवास पे क्लिक करना है, जाना है यहाँ पे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद पहला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है पेज इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से पेज का नाम वगैरह चेंज करना हो तो अपन यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। उसके बाद पेज को किस टाइप से रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, ड्रैग थ्रो का मतलब होता है मल्टीपल रिपोर्ट्स को या पेजेस को आपस में कनेक्ट करना, तो आप उसको डायरेक्ट भी कनेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस रिपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जितने भी पेजेस है सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब उसमें हम लोगों को क्या करना है कि पेज इन्फॉर्मेशन को हम लोग बंद करते हैं और फिर चलते हैं कैनवास के सेटिंग पे। तो यहाँ पे कैनवास सेटिंग में क्या होता है, रेशो वगैरह सेलेक्ट करने का मिलता है। जैसे एक पीपीटी के अगर रेशो की बात करें तो वो भी कितने का होता है, 16:9। एंड अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, एक छोटा सा एक रेशो चेंज करना हो तो अपन 4:3 भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वैसे तो बाई डिफॉल्ट क्या रहता है, 16:9, तो अपने को वही रखना है। एंड जो इसका अलाइनमेंट है वो टॉप की जगह आप मिडिल में कर लेना, तो क्या होगा, जो हल्का सा ऊपर जा रहा था ना कैनवास, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैनवास के बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे कलर वगैरह लगाना और यहाँ पे कोई इमेज लगाना। कलर आपको शेड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे कलर पे चले जाओ और सामने आपको कलर मिल जाएंगे। और ये जो कलर मिलते हैं ना, नॉर्मल कलर। ठीक है, इनमें से कोई भी बैकग्राउंड लगाओगे ना तो अच्छा लगेगा ही नहीं। अगर आप कलर बनाना चाहते हो या आपको थोड़ा बहुत कलर्स के बारे में नॉलेज वगैरह है तो आप यहाँ पे कलर का कोड ले सकते हो, डायरेक्ट कोड लिख के आप जो भी कलर अच्छा लगे वो यहाँ से ला सकते हो। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी कलर बना लो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई येलो वगैरह या डार्क थोड़ा ग्रीन कलर देना है, सो मैं यहाँ से डायरेक्ट ग्रीन कलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डार्क ग्रीन कलर मुझे मिल जाएगा। अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्या है, 100% होती है। आप इसको नॉर्मल फुल कंप्लीट कर दो तो देखो कुछ इस टाइप से आपको एक बैकग्राउंड कलर देखने को मिल जाएगा। इमेज लगाना है, अगर बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं देना है, किसी की इमेज लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे इमेज पे चले जाएंगे। एंड कोई सा भी एक यहाँ से इमेज फिट कर देंगे। जैसे मान लो डाउनलोड में मेरे पास ब्लैंकेट का इमेज है, तो इसमें इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे इमेज है, बट कैनवास पे कहीं कहीं बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, तो आपको नॉर्मल की जगह किस पे क्लिक कर देना है, फिट पे क्लिक कर देना। तो पूरे जो जितना भी कैनवास की साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा इमेज फिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो जीरो ही कर देना है, क्योंकि 100% दिखाना है मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग वॉलपेपर की अगर बात करें तो वॉलपेपर ये जो जगह दिख रहा है इतना, तो जो वाइट वाइट अभी प्लेस बचा हुआ है ना, इसमें पूरा पेज होता है हमारा। पेज का भी कलर चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट कलर को चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। ठीक है, और भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कोई इमेज वगैरह लगाना हो तो यहाँ से इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी डेटा रहेगा, रिकॉर्ड वगैरह बनेगी उसके अकॉर्डिंग लगाना। उसके बाद बात करते हैं फिल्टर पेन के बारे में। तो यहाँ पे फिल्टर पेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइड में। फिल्टर पेन का कुछ नहीं, अपन कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर पाएंगे। फिल्टर पेन में आप जैसे ही जाओगे तो पहला ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट वगैरह का। तो जो भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कभी ये बोरिंग लग रहा है थोड़ा, तो अपन इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसे थोड़ा बोल्ड वगैरह कर दिया है, यहाँ से इसका कलर वगैरह कुछ अच्छा सा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखने लगेगा। अब इनपुट जो भी हम लेते हैं, इनपुट कहाँ लेते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज करना हो, बॉक्स का कलर चेंज करना हो, तो हम लोग यहाँ से बॉक्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इसका टेक्स्ट वगैरह हेडर वगैरह चेंज करना हो, साइज वगैरह बढ़ाना हो,
तो हेडर की साइज बढ़ा सकते हैं। सर्च बॉक्स को अगर अपने को साइज चेंज कम ज्यादा करना हो तो वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई सा कलर लगाना है तो बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर यहाँ पे लगा सकते हैं टाइप से, ठीक है। कोई सा भी ऐसा कलर लगा देना जो कि थोड़ा दिखे। तो सिंपल सी बात है, कोई अगर अपने को चेंजेस करना है तभी यूज करना, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फिल्टर का यूज ही नहीं होता है, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह क्रिएट करने में। तो यहाँ से हमारे जो कैनवास में जितनी भी सेटिंग्स हो सकती थी वो हमारी खत्म है, ठीक है। इसके अलावा कैनवास में और कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कोई एक जैसे इंट्रो का पेज वगैरह अगर मुझे रेडी करना है, तो जब मैं इंट्रो का पेज ले रहा हूँ तो इस पे मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी के बारे में अगर मैं बना रहा हूँ तो उसका स्लोगन वगैरह देना पड़ता है। तो स्लोगन देने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं पर भी यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं इसको, तो ब्लैंकेट जो नीचे लिखा हुआ है इसकी जगह में तो ड्रैग कर देता हूँ एंड थोड़ा लाइट कर, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले तो कलर चेंज करने के लिए साइज एंड स्टाइल में चले जाना। यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैच कर सकते हो जो भी बैकग्राउंड पे कलर है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेट हो जाए। सो एक काम करेंगे, अपन कलर यहाँ पे ही बनाना ही पड़ेगा। मैच कर लो कौन सा कलर यहाँ पे सेम टू सेम सिमिलर उसके जैसा दिख रहा है, लगभग सेम है, ठीक है। फिर अगर थोड़ा लगे तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कर दो थोड़ा, बट वो बैकग्राउंड फिर दिखने लगेगा। तो जीरो रख के परफेक्टली कलर मैच ही कर लेते हैं इसमें। और सेम कलर है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। सो बैकग्राउंड विजुअल बॉर्डर शेडो वगैरह, तो शेडो वगैरह लगा सकते हो आप इसमें। नहीं लगाना है तो कोई नहीं, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी हल्की सी कम कर देते 3%, ठीक है। बाकी ठीक है, इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो पैडिंग वगैरह चेंज नहीं करना है, बैकग्राउंड वगैरह भी नहीं करना है, शेडो वगैरह टाइटल वगैरह भी नहीं देना है, ठीक। तो आप इस पे आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, साइज वगैरह। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ब्लैंकेट का बनाना है, तो ब्लैंकेट का कोई भी एक स्लोगन, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ रिकॉर्ड मार्केटिंग एंड कस्टमर्स, तो सिलेक्ट करके पहले इसकी साइज बड़ी कर देते हैं 32। इसको अलाइनमेंट मिड में लेकर आते हैं, साइज थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी 44, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड वगैरह कर देते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल, रिपोर्ट। एंड इसका भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। हम एक सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन कलर, बट कौन सा ग्रीन चाहिए, थोड़ा लाइट में। अब ग्रीन कलर इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंकेट ज्यादातर सब्जी वब्जी लाने का काम करता है थोड़ा इस टाइप से, इसमें भी ग्रीन कलर है इसलिए हमने सेम अच्छा दिखाने के लिए उसके अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। इस पे चाहो तो आप और भी ऐड कर सकते हो, कोई और स्लोगन वगैरह लिखना हो या थोड़ा बहुत और बताना हो तो बता सकते हो। सेकंड हम लोग बात करते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज पे जैसे मान लो मुझे कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। तो अब इसमें विजुअल्स वगैरह ऐड करना होता है, तो इसमें जितने भी विजुअल्स वगैरह है वो सब एक एक करके ऐड करते हैं, ठीक है, बट आज नहीं कल। सबसे पहले पावर बीआई में डेटा को कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल को कनेक्ट करने वाला हूँ पावर बीआई के साथ। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जो भी एक्सेल में फाइल है मैं उसको सिलेक्ट कर, तो यहाँ पर मेरे पास ऐसी फाइल होना चाहिए जिसमें मेरे पास कुछ उसमें एरर्स हो। तो यहाँ पर एक सुपर स्टोर के नाम से डेटा है, मैं उसको ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम डेटा पे क्लिक करते हैं तो वैसे ही हमारे पास एक नेविगेटर ओपन होता है। नेविगेटर में मेरे पास जो फाइल्स रहती है जिसको मैंने लोड किया है पावर बीआई में, यहाँ पे डेटा को कनेक्ट करना भी चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो हो जाता है कि जो फाइल आपने सिलेक्ट की है कहीं वो गलती से कोई और फाइल तो नहीं हो गई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे। जिस भी फाइल को मुझे यहाँ पे लोड करना है या ट्रांसफॉर्म करना है मैंने उसको सिलेक्ट किया। देन दो ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, एक मिलेगा लोड एंड एक मिलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड पे अगर आप क्लिक करते हो तो डेटा डायरेक्ट पावर बीआई पे अपलोड हो जाता है, बट अगर मुझे डेटा में कुछ चेंजेस करना है, क्लीन करना है डेटा को, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है पावर क्वेरी एडिटर के नाम से। पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या है, सो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं पावर क्वेरी एडिटर, तो आपको एक्सेल जैसे कुछ यहाँ पे टूल्स दिखाई देंगे, जैसे होम हो गया, ट्रांसफॉर्म आपको टैब मिल जाएगा, न्यू कॉलम एंड यहाँ पे व्यू टूल्स हेल्प। तो कई तरीके के आपको यहाँ पर टैब देखने को मिल जाएंगे। इन टैब्स के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो पहला जो हम देखने वाले हैं अपनी ऑर्डर शीट पर, यहाँ पे मुझे क्या चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरे पास कुछ नल वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, और भी कई आगे मेरे जो नल वैल्यूज वगैरह देखने को मिलेगी। सो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक नल वैल्यू ना ढूंढूं यहाँ पर, और एक बार में जितने भी नल वैल्यू है मेरे डेटा के अंदर वो सब एक बार में क्लीन हो जाए। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पर है, और भी जो चेंजेस करना है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला जो ऑप्शन मिलता है हमारे लिए वो मिलता है डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो टेक्निकल फील्ड से उनको पता होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ डेटा टाइप। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक तरीके से नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा टाइप रहेगा ना आपका, वो रहेगा यहाँ पे होल नंबर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो होल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डेसिमल वैल्यू हो तो आप यहाँ पे डेसिमल नंबर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको किसी करेंसी का डॉलर वगैरह लगाना हो तो आप डॉलर लगा सकते हैं यहाँ पर। या फिर आपको परसेंटेज में डिटेल दिखाना हो तो परसेंटेज, डेट, टाइम है, वो कई तरीके के आप लोगों को फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। बट पावर बीआई में क्या होता है, पावर बीआई में जैसे ही आप डेटा लोड करते हैं तो बाई डिफॉल्ट जो भी आप कॉलम्स में डेटा इनपुट रहता है या रो वाइज जो भी डेटा है, उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे डेटा टाइप तो चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। बट फिर भी अगर आपको कभी करना हो, सो आप यहाँ पे जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करिए और यहाँ से अपना डेटा टाइप सिलेक्ट करिए जो भी आपको डेटा टाइप यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी टैब्स वगैरह मिलते हैं, टैब के अंदर ऑप्शन कौन कौन से, किस ऑप्शन का क्या यूज है वो हम लोग देखने वाले हैं। पहला ऑप्शन आपको क्या मिलता है यहाँ पे, क्लोज एंड अप्लाई। जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा मैं उसको अप्लाई भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट क्लोज कर दूंगा। अगर मुझे कभी चेंजेस ना करना हो तो हम लोग यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर जो भी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाऊंगा तो यहाँ से उसको अप्लाई पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। एंड अगर क्लोज एंड अप्लाई करना हो तो यहाँ से पावर पॉइंट एडिटर से आप बाहर आ जाओगे एंड अप्लाई होकर आप डायरेक्ट पावर बीआई के डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ सोर्सेस, जैसे कि मान लो गेट डेटा जैसा एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोगों ने कोई फाइल यहाँ पे जो है सिलेक्ट नहीं की पावर बीआई में, और आप लोग डायरेक्ट पावर क्वारी एडिटर में लोड करना चाहते हैं वो फाइल्स, तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ से आप लोग डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पावर क्वारी एडिटर में, एंड उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रिसोर्स मिलते हैं जो भी रिसेंट में आप लोगों ने यूज किए होते हैं रिसोर्स, वो सभी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग को मिलता है एंटर डेटा। अगर आप लोग यहाँ पे मैनुअली डेटा एंटर करके कंपेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों को एंटर डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू बॉक्स ओपन होगा, सबसे पहले आपको टेबल का नेम दे देना। लेकिन मुझे यहाँ पर जिसे क्रिएट करना है स्टेट, स्टेट लिस्ट। उसके बाद हम लोग को कॉलम का नेम देना है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं स्टेट नेम। जो भी स्टेट वगैरह है या स्टेट का कोड देना है तो आप यहाँ पे कोड भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश। जो भी और जैसे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली, जो भी आप लोगों को ऐड करना हो वो आप लोग ऐड करके और यहाँ पे ओके कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग ओके करोगे यहाँ पे, ठीक है, लोग सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोग देखोगे मेरे पास एक न्यू कॉलम ऐड हो गई है, वहाँ पे लिखा आ रहा है स्टेट लिस्ट। तो इस तरीके से मैनुअली भी डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आप लोगों को डेटा सोर्स सेटिंग का। तो यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग के अंदर कुछ परमिशंस अगर आपको लगानी हो तो आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे सो यहाँ पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पहले इसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा चेंज सोर्स। कोई फाइल है वो एक्सेल फॉर्मेट में, सो आप उसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, जेसन फाइल में चेंज कर सकते हैं, एचटीएमएल में आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज सोर्स पे आप लोगों को क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी आपने फाइल सिलेक्ट करके रखी है उसका नाम आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई और फाइल का आप एक्सटेंशन चेंज करना चाहो तो आप ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट करके उसका भी एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में मेरे पास ये वाली फाइल है, सो मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको इतने सारे सोर्सेस मिल जाते हैं, अगर आपको एक्सटेंशन चेंज करना हो तो टीएसबी में आप लोग चेंज कर सकते हैं। इस एमएस जो एक्सेस होता है माइक्रोसॉफ्ट का होता है,
में आप लोग डेटा को चेंज कर सकते हैं, जेसन फाइल, टेक्स्ट फाइल, HTML पेज पे भी आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को पीडीएफ क्रिएट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ को कैंसिल कर रहा हूँ। एंड सेकंड हम लोग आ जाता है एक्सपोर्ट PVIDS, ठीक है। आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो जो भी आपका डेटा है यहाँ पर जो सिलेक्ट करके रखा है वो आप लोग कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हैं आपको, ठीक है। PVIDS आपका एक्सटेंशन रहेगा वहाँ पे, क्योंकि पावर बीआई की फाइल है इसलिए पावर बीआई का एक्सटेंशन वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडिट परमिशंस। जो भी आप परमिशन देना चाहते हैं, लाइक अपने कोई एक रिपोर्ट तैयार की है या आपका कोई भी डेटा है, आप चाहते हैं कि उसको मैं प्राइवेट रखूँ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग रखना है या पब्लिकली रखना है, ठीक है। तो एडिट परमिशंस पे क्लिक करना है, यहाँ से जो प्राइवेसी लेवल है आपको उसको सिलेक्ट करना है। प्राइवेट कर देते हो सिर्फ डेटा, आप सिर्फ जो भी डेटा है ना वो आप सिर्फ अकेले एनालाइज करते हो, ठीक है उसको। अगर आप क्या करते हो यहाँ पे, जैसे कोई कंपनी, अगर कंपनी बोलती है कि जितनी भी कंपनी के एम्प्लॉयज है जिसके पास एक्सेस रहता है वो सभी इस डेटा को देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है पब्लिक। अगर आप लोग पब्लिकली कर दें तो कोई भी आपके डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे अपनी जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपने परमिशन अप्लाई की उसको क्लियर करना हो तो लास्ट ऑप्शन में आपको क्लियर परमिशन के नाम से मैं पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है हमारे लिए। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं हम लोग, चाहे वो एक्सेल हो चाहे पावर बीआई हो। हम लोग फिल्टर जब अप्लाई करते हैं तो फिल्टर में हम देखते हैं कि कोई फिल्टर है मुझे डेली बेसिस पे लगाना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट लिस्ट है यहाँ पर, बहुत सारे, टोटल मान लीजिए 29 स्टेट है मेरे पास। तो उनमें से कुछ स्टेट को मुझे क्या करना है, डेली फिल्टर लगाकर चेक करना है। तो आप लोग डेली बार बार फिल्टर लगाते हो, एक ही काम मुझे बार बार करना पड़ता है। उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, इसका एक पैरामीटर सेट कर सकते हो कि अगर आप लोग एक बार फिल्टर क्रिएट करके रखेंगे तो आप लोगों को बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। डायरेक्ट आप लोग जो फिल्टर क्रिएट करते हो उस फिल्टर के थ्रू आप डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं। कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना है मैनेज पैरामीटर्स पर। जब आप मैनेज पैरामीटर्स पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक तो मैनेज पैरामीटर मिलेगा एंड एक मिलेगा न्यू पैरामीटर। अभी मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं बनाया तो मुझे मैनेज तो उसको करना नहीं है, तो मैं किस पे चला जाता हूँ, यहाँ पे न्यू पैरामीटर। तो जैसे न्यू पैरामीटर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर का नाम पूछता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर ऑन स्टेट। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ मैं सर्च बाय। एंड आपको टाइप में एनी की जगह आपको जो भी आपका डेटा टाइप है, लाइक मैं स्टेट का नेम लिखूंगा, सो स्टेट का नेम एक टेक्स्ट वैल्यू रहेगी, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सजेस्ट में आपको क्या सिलेक्ट करना है, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ऑफ वैल्यू। लिस्ट ऑफ वैल्यू आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेट के नाम देने पड़ेंगे जिसपे आप लोग फिल्टर अप्लाई करना चाहें। तो यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखना है, तो मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा। सेकंड में मैं कर देता हूँ उत्तर प्रदेश। थर्ड में मैं कर देता हूँ यहाँ पे दिल्ली। तो जो भी आप लोग स्टेट बनाना चाहे उस स्टेट के नाम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप लोगों को तीनों के नाम देखने को मिल जाएंगे, जिस पर भी आप फिल्टर लगाना चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो एक ही कॉलम में तीनों का नाम लिख सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे मध्य प्रदेश और दिल्ली का डेटा एनालाइज करना है, यहाँ पे मुझे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का डेटा देखना है, एंड मुझे यहाँ पर दिल्ली के साथ साथ एमपी का डेटा, यूपी का डेटा देखना है, तो मैंने कर दिया उत्तर। तो लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप देखोगे इस टाइप से, जैसे कि मान लो अगर मुझे क्या करना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का डेटा देखना है, तो मैंने सिलेक्ट किया। करंट वैल्यू में मैं भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे तीनों का नाम यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मध्य प्रदेश। देन जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो मेरे पास एक पैरामीटर क्रिएट हो जाए मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। जो भी मैंने फिल्टर्स बनाए वो सभी फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनको अप्लाई कहाँ किया जाता है, सो पावर बीआई में हम लोग जब यूज़ करेंगे तब यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, बट आप लोगों को क्लियर करके रखना है तो आप लोगों को पावर बीआई एडिटर में आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने डेटा पे कोई चेंजेस किया है तो आप लोग यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि डेटा पे क्या चेंजेस आप लोगों ने किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन तो आपको
सिंपल सी बात है, अगर आप इस शीट के बारे में कोई आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कोई नेम वगैरह देना हो तो आप लोग नेम वगैरह दे सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, इसलिए आप इन ऑप्शनों को इग्नोर करिए। एडवांस एडिटर जो आ जाता है, एडवांस एडिटर में आप लोगों को कोडिंग करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आप उसके बेस पे भी एनालाइज कर सकते हो या फिल्टर वगैरह लगा सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है यहाँ पे मैनेज, तो जो भी अभी मैंने क्रिएट किया है उसको डिलीट करना हो या फिर उसका डुप्लीकेट बनाना हो या उसको किसी के साथ रेफरेंस देना हो तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं रेफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे चूज कॉलम। तो अभी इम्पोर्टेंट आपके जो ऑप्शन है इनमें कुछ कुछ इंपोर्टेंट ऑप्शन है, जैसे मैनेज कॉलम एंड रिड्यूस रोज। तो सबसे पहले देखेंगे मैनेज कॉलम्स के बारे में। यहाँ पे मैनेज कॉलम्स में पहला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है चूज कॉलम। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे चूज कॉलम और गो टू कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार जैसे क्या है, डेटा में बहुत सारे कॉलम्स है हमारे पास, पर मुझे इतने सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ ही कॉलम्स है जिनको दिखाना है एक रिपोर्ट के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूज कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे चूज। अब आप लोगों के सामने जितने भी कॉलम्स है आप एक टेबल के अंदर उन सभी के नेम आ जाए। सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट ऑल कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर दिखाना है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, कस्टमर का नेम एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये प्रोडक्ट नेम एंड इसका सेल्स क्या है एंड इसकी क्वांटिटी कितना है, तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं क्वांटिटी। मुझे सिर्फ इतने ही कॉलम दिखाना है, इन कॉलम्स के साथ मुझे एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो मैंने ओके किया तो आप लोग देखेंगे सिर्फ वही कॉलम आप लोगों के सामने आएंगे जो कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। क्लियर। इस तरीके से आप लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इसको अगर मुझे हटाना है, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। बट ध्यान रखिएगा पावर क्वेरी एडिटर में कंट्रोल जेड मतलब अनडू वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी स्टेप अप्लाई कर दिए तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, रिमूव अदर कॉलम, ठीक है। जो भी मैंने अभी ऑप्शन का यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको सिंपली क्लोज कर देना है। जैसे आप लोग क्लोज करोगे तो आप देखोगे मेरे पास फिर से पूरा डेटा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है गो टू कॉलम। इतनी सारी कॉलम से मुझे समझ नहीं आ रहा है, बार बार मुझे जाना पड़ रहा है, कुछ कॉलम पे देखना पड़ रहा है एक एक करके। पर मैं यहाँ पे गो टू कॉलम पे जैसे ही क्लिक करता हूँ सभी कॉलम्स के नाम आ जाते हैं। अब मुझे डायरेक्ट देखना है कि प्रॉफिट वाले कॉलम को, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट करूंगा मैं, ओके। जैसे ओके करते हो तो आप देख रहे हो डायरेक्ट में प्रॉफिट वाले कॉलम पे यहाँ पे आ जाता है। एंड रिमूव कॉलम पे जो भी आप कॉलम को रिमूव करना चाहो, चाहे आप चाहो तो यहाँ से किसी भी एक कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं पोस्टर कोड को मैंने सेलेक्ट किया, रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर दिया एंड रिमूव कॉलम। आप लोग देखोगे पोस्टर कॉलम के नाम से जो एक कॉलम क्रिएट था वो मेरा डिलीट हो चुका है। अब डिलीट कॉलम में आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, रिमूव अदर कॉलम। तो आप लोग देखिए सिलेक्ट मेरा भी ये वाला कॉलम, इस कॉलम को छोड़ के बाकी सभी कॉलम्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। टाइप से वर्क करते हैं दोनों, रिमूव कॉलम एंड रिमूव अदर कॉलम्स। अब देखते हैं हम लोग रो के बारे में। तो यहाँ पे कीप रो मिलता है, मतलब आपको कितने रो रखना है यहाँ पर वो आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो मिलता है मेरे लिए वो मिलता है कीप टॉप रो, ठीक है। तो यहाँ पर कीप टॉप रो में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो नंबर ऑफ रोज आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, कितनी रो आपको रखना है टॉप से। तो मुझे टॉप से यहाँ पे 5 रो रखना है। हम लोग तो देखिएगा टोटल 5 रो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो भी टॉप में लिखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड सेकंड ऑप्शन आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ बॉटम से। अगर मुझे सिर्फ बॉटम में 5 रो लेकर आना है तो मैं बॉटम से जो भी सबसे नीचे 5 रो थी वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आप लोग आईडी नंबर मैच करके देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग इसको क्लियर करते हैं एंड उसके बाद मुझे ऑप्शन मिलता है अल्टरनेट तरीके से, मतलब एक तरीके से कीप रेंज ऑफ रो। तो आप लोग यहाँ से रेंज दे सकते हैं। तो फर्स्ट रो मुझे किसको मानना है, मुझे मानना है 10 नंबर जो रो है मेरी उसको मैं फर्स्ट रो मानता हूँ। एंड सेकंड 10 नंबर के बाद मुझे कितनी रो को रखना है, तो मुझे 10 नंबर के बाद सिर्फ 5 रो को रखना है। और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 10 के बाद 5 नंबर तक, मतलब 1 2 3 4 5 5 रो आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे और ऑप्शन कुछ मिलते हैं जैसे कीप डुप्लीकेट, जो भी डुप्लीकेट रो है वो सिर्फ यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक भी मेरे पास डुप्लीकेट रो नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव रो। रिमूव रो में आप लोगों का जो है वो मेन काम रहता है। अगर आप लोगों को टॉप की रो डिलीट करना है, जैसे रिमूव टॉप रो, क्लिक करिए आप लोग यहाँ से नंबर ऑफ रो को लिखिए, मैंने 5 रो को डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पे 5 लिख के ओके कर दिया। तो आप देखोगे 5 रो ऊपर की डिलीट हो चुकी है। 6 नंबर की रो से यहाँ से मुझे डेटा देखने को, वैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे बॉटम से अगर डिलीट करना है, अल्टरनेट तरीके से करना है जैसे मैंने अभी रेंज के बेस पे बताया था
डिलीट कर सकते हैं। अगर रिमूव डुप्लीकेट, अगर कोई डुप्लीकेट रो है उसको रिमूव करना है, सो आप लोग यहाँ से उसको भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको एक्सेल में भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिमूव ब्लैंक रो। तो आप लोग देख रहे हैं कुछ नल वैल्यूज लिखी हुई आती है। ये क्या होता है, यहाँ पर एक्सेल में मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन सी रो ब्लैंक है कौन सी नहीं है। पर पावर बीआई में क्या होता है, अगर रो ब्लैंक है उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो वहां पे हम लोगों को नल वैल्यूज देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग चाहे तो वो डेटा के यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, तो आप लोगों को रिमूव ब्लैंक रो पे क्लिक कर दें। तो आपकी शीट में जितने भी ब्लैंक रो है वो सभी क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैंक रो के साथ हम लोग पावर बीआई में एक रिपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। ध्यान रखना है इस बात का आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाने की, ठीक है, सॉर्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ सेल्स वगैरह में मैं जाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास सेल्स है, ठीक है, सेल्स अभी कैसा भी लिखा हुआ है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाना चाहता हूँ। तो मैंने ए टू जेड पे क्लिक कर दिया, तो आप लोग देखो सबसे कम सेल फिर उसके बाद सेल है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जम चुका है डेटा। अगर आपको डिसेंडिंग टू असेंडिंग दिखाना है, सबसे ज़्यादा सेल्स दिखाना है, तो आप जेड टू ए पे क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादा सेल है 22,600। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कॉलम स्प्लिट करना। कॉलम स्प्लिट करना मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे लिखी हुई है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी में सीए भी है, 2016 भी है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं। यहाँ पे यूएसए सीए, मतलब अलग अलग तरीके से मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है। तो मैं जो ऑर्डर आईडी मेरे एक कॉलम में है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या बोल सकते हैं कि हम लोग कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, देन आपको जाना है स्प्लिट। इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है डेलीमीटर। डेलीमीटर मीन्स क्या होता है, जो भी आपके सिंबल होते हैं, कोमा, सेमीकोलन, या आपका हाइपेन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, स्पेस हो गया, इन सबको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, आईटी फील्ड में डेलीमीटर नाम। तो यहाँ पे आपको वाई डेलीमीटर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से पावर बीआई में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट करता है कि आपने इस कॉलम में जो सिलेक्ट किया है आपने, उसके अंदर आपने डेलीमीटर कौन सा यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हाइपेन का यूज था, तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो चुका है, और हम लोगों को सिंपल ओके के लेकर। जैसे हम लोग ओके करते हैं तो आप लोग देखते हैं जो एक ही कॉलम में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी में सीए अलग कॉलम में डिवाइड हो गया, 2016 अलग हो गया, और यहाँ पे जो भी नंबर्स थे वो अलग हो गए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर। तो अगर मुझे नहीं करना है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, स्प्लिट कॉलम। सो स्प्लिट कॉलम को भी हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है ग्रुप बाय। पावर बीआई में एक ग्रुप बाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ग्रुप बाय मीन्स अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टेट या किसी भी एक बेस पे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे अगर स्टेट है इसमें, जैसे स्टेट है, स्टेट कैलिफोर्निया, 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 कई बार नाम आ रहा है, यहाँ पे एक स्टेट है उसके कई बार नाम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बना के देख सकता हूँ कि टोटल उस स्टेट में कितना सेल्स हुआ है। कैसे देखना है आप लोगों को, वो यहाँ पे देखते हैं। मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप बाय पे। ग्रुप बाय पे सबसे पहले तो किस कॉलम पे आपको लगाना है, ग्रुप किस कॉलम को करना है। सो मुझे यहाँ पर करना है स्टेट को फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेट, मैंने स्टेट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हम लोगों को काउंट करना है, क्या करना है, उस कॉलम का मुझे नेम दे। तो मैंने यहाँ पर देखना है टोटल सेल्स, तो मैंने टोटल सेल्स बाय, ठीक है, टोटल सेल बाय स्टेट। काउंट रो, क्या करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे सम, तो मैंने यहाँ पे सम सिलेक्ट किया। एंड कॉलम किस कॉलम के साथ करना चाहते हो आप, तो मैंने किया यहाँ पे सेल्स, क्योंकि मुझे एक एक स्टेट का क्या देखना है, सेल्स एक। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप लोग देखोगे स्टेट का नाम एक बार आएगा, बट उसकी सोशल टोटल सेल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल 49 स्टेट्स हैं, उन सभी के टोटल टोटल सेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है हमारे सामने। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को अगर फॉर्मूला वगैरह पुट करना है तो आप लोग फॉर्मूला पुट करके भी देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को ऑप्शन फिर वही वाले मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है डेटा टाइप, यूज फर्स्ट चॉइस हेडर, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टेबल में दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग चलते हैं प्यूपल्स में। अब प्यूपल में आप लोग देखोगे यहाँ पे जो हेडर आना चाहिए था वो आना चाहिए था पर्सन एंड रीजन, बट उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉलम वन कॉलम टू। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको हेडर बनाना चाहता हूँ, किसको, पर्सन एंड रीजन को। तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन, फर्स्ट रो को हेडर में चेंज करना चाहते हो या हेडर को फर्स्ट रो में चेंज। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो जो है मेरी, वन लिखा हुआ है रो पे, आप देख सकते हो रो नंबर वन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इजिली दिख रहा होगा, वन लिखा हुआ है, उस पर डिटेल लिखी हुई है। आप फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है।
एंड हम लोगों ने इस पे देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट रो को जैसे ही हेडर में चेंज किया तो आप लोगों को कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह पर्सन और रीजन लिखा हुआ मिल जाएगा। हम लोग सेकंड जाते हैं रिटर्न पर एंड रिटर्न में जाने के बाद भी सेम एरर आ रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 का, सो हम लोग यूज फर्स्ट रो एज हेडर में आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब मैं वापस ऑर्डर पर जाता हूँ एंड ऑर्डर में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर नल वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैंने तो रिमूव किया था, बट मैंने एक ब्लैंक सेल को रिमूव नहीं किया। मैंने यहाँ पे अगर रो ब्लैंक है मेरे सामने तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, बट पावर बीआई में एक साथ सेल को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता। अब इसको हम रिमूव तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सोचो अगर मैंने इस सेल को रिमूव किया तो जो साउथ लिखा हुआ है ना वो ऊपर वाले सेल पे शिफ्ट होगा, मतलब अब देखोगे फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, डेटा इधर का उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, क्लिक करना है आपको पूरे कॉलम को एंड रिप्लेस वैल्यू पे जाना है। यहाँ से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यू, देखिए जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा रिप्लेस वैल्यू। हम लोग रिप्लेस वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स ओपन होता है। सो यहाँ पे मुझे चेंज किसको करना है, मुझे करना है नल को। नल की जगह पे आप लोग क्या दिखा सकते हो, एन ए। आप लोग यहाँ पे एन ए बता सकते हो, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देखोगे जहाँ पर नल लिखा हुआ था वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एन ए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आप लोग रिप्लेस कर सकते हो एंड ट्रांसफॉर्म का यूज इस तरीके से किया जाता है। आज की वीडियो में हमने देखा कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है एंड ये हमारी सेकंड क्लास थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे विजुअलाइजेशन के बारे में। जो भी आप लोगों को पावर बीआई में चार्ट्स आते हैं, टोटल 42 विजुअलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आप लोगों को टोटल 42 चार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about two charts in Power BI, stack column chart and stack bar chart. First, stack column chart. A stack column chart means vertical bars, means column that go up. Each column is split into parts in different colors. So, for example, if you show monthly sales, then each column is a month, and inside that column, so you can see which region sold how much. It's good for time based like month or years. Second, stack bar chart. Stack bar chart is almost the same, but it's so data in horizontal bars, means left to right. This is useful when names are long, like product name or customer's name. You can compare items or slide side by side and still see total and parts. पावर बीआई में डेटा लोड किया हुआ है डेटा वन डेटा टू के नाम से। तो इसमें एक एक करके हम लोग सभी विजुअलाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन इनमें से कुछ विजुअलाइजेशन ऐसे हैं जिनका यूज़ हमें साइन इन करने के बाद ही करना पड़ेगा, सो उसको मैं एंड में बताऊंगा लास्ट में, ठीक। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किन विजुअल्स का यूज़ करना है, सबसे ज़्यादा किन विजुअल्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे फर्स्ट है स्कैड बार चार्ट, सेकंड है आप लोगों का स्कैड कॉलम चार्ट, फिर एक क्लस्टर्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, फिर उसके बाद 100% स्कैड एंड 100% कॉलम चार्ट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्कैड बार चार्ट का। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखोगे इसमें बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाता है इस टाइप से, तो मैं इसकी साइज़ फुल कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबको बोला जाता है फील्ड। तो टोटल आप लोगों को यहाँ पर 5 फील्ड देखने को मिलेंगी जिनके अंदर आपको डेटा पुट करना है। वो क्या डेटा है, कौन सा डेटा कहाँ पर फीड करना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी हम बार का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को एक्स एक्सिस में एक सेल्स पुट करना है, मतलब एक वैल्यू पुट करना है। वाई एक्सिस में आपको जिसके बेस पे भी दिखाना हो ट्रेंड वो आप दिखा सकते हो यहाँ पर। तो ध्यान रहे इस बात में, एक्स एक्सिस, अब मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर डेटा पुट करने वाला हूँ। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अंदर देखते हैं, तो मैं यहाँ पे किसी भी डेटा में से एक सेल्स उठा लेता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे टोटल सेल्स आ रहा है। टोटल सेल्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देखोगे मुझे सामने एक बार बनकर आ गया, बट अभी एक आ रहा है क्योंकि इसमें टोटल सेल्स दिखाएगा वो। बट मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ बाई एक्सिस पर, तो बाई एक्सिस के अंदर आप डेटा रखते हो किसके बेस पे आपको डेटा को एनालाइज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रांड है तो मैं क्लिक कर देता हूँ उस पर, तो आप देखोगे यहाँ पे ब्रांड के बेस पे डेटा एनालाइज हो चुका है। इंटेल का सबसे ज़्यादा सेल्स आ रहा है, फिर सैमसंग का है, डेल का, इस टाइप से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि सेल्स किस में कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लीजेंड का। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कुछ भी नहीं है, आप अगर बार का यूज़ कर रहे हो तो एक्स एक्सेस में हमेशा वैल्यूज को रखना है, या फिर सेल्स को रख सकते हो। एंड वाई एक्सेस में आपको जिसके बेस पे भी एनालाइज करना है तो आप उसको रख सकते हो यहाँ। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है यहाँ पे लीजेंड। अब लीजेंड का यूज़ कब करना है, जब आपको डिटेल में एनालिसिस करना हो, मतलब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसमें लीजेंड वगैरह बनाना, यहाँ पर चाहते हैं हम कि जैसे मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, मैं इसको एक बार एक्सपांड करता हूँ और इसमें लीजेंड में आप लोगों को दिखाता हूँ ऑप्शन में मैं इसमें क्या रख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कैटेगरी वगैरह भी है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैटेगरी के बेस पे डिवाइड करना, जो भी मेरे अभी बार बने हुए हैं, इन बार्स को अलग अलग कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है।
आप देख सकते हो इंटेल में सबसे ज़्यादा सीपीयू का जो कैटेगरी है सीपीयू उसका सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है। सेकंड आप लोग अलग-अलग देख सकते हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ पे किसी चीज़ का देखें, यहाँ पे डेल का देख लेते हो, तो डेल में सिर्फ 2 ही कैटेगरी है जिनमें सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है। एक तो डेल का कीबोर्ड सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और सेकंड डेल का मॉनिटर सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टोटल सेल्स, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, आपको सिंपल इस पे डबल क्लिक करना है एंड आप यहाँ से सम को हटा देते हैं तो आपको टोटल सेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन होती है, आपको ब्रांड मिल रहा है डेल एंड कैटेगरी आप लोगों को मिल रहा है मॉनिटर एंड टोटल सेल्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप से लीजेंड का यूज़ करना है जब भी मुझे डिटेल में एनालिसिस करना हो, डिटेल में कोई भी इन्फॉर्मेशन है शो करना हो। तो नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है स्मॉल मल्टीपल्स। अब स्मॉल मल्टीपल्स में क्या होता है कि जब भी मुझे अलग-अलग रो और कॉलम में डिवाइड करना हो डेटा में, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर मैं लीजेंड को हटा देता हूँ, इसे दोनों का एक साथ में यूज़ नहीं करना है। अब मुझे यहाँ पर किसमें दिखाना है? स्मॉल मल्टीपल्स में दिखाना है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल मल्टीपल डेटा को थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कैटेगरी के बेस पे ही, मतलब जो जितना भी कैटेगरी है वो एक रो और कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जैसे ही स्मॉल मल्टीपल्स का यूज़ कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम और कई टाइप की मेरे पास यहाँ पे रो मिली है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं हर रो में मेरे पास यहाँ पे 2 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, एक कैबिनेट और एक कंप्यूटर के सीपीयू और ग्राफिक कार्ड, यहाँ पे एचडीडी है, कीबोर्ड है, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है रो और कॉलम के बेस पे। जिनका भी आपको सेल्स देखना हो, जैसे आसूस का सेल्स देखना है, जैसे आप देख सकते हो, कैबिनेट में सिर्फ आसूस का ही सेल हुआ है। कैटेगरी क्या है आपकी? कैबिनेट है और ब्रांड कौन सा है? आसूस है। तो सिर्फ वहाँ पे क्या सेल हुआ है आपका? अपने कैटेगरी के बेस पे देखा है ना, तो आपका सिर्फ एक कैटेगरी आ रही है वहाँ पे कैबिनेट। सेकंड अगर आप देखोगे तो आप देखो कंप्यूटर केस में एक कैटेगरी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही आपका ब्रांड सेल हो रहा है। ग्राफिक कार्ड कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को सिर्फ एक ही कैटेगरी देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मॉनिटर के अंदर, तो मॉनिटर के अंदर आपको एसर का भी मिल रहा है, सैमसंग का भी और डेल का भी। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3-3 यहाँ पर मेरे सामने ब्रांड आ चुके हैं। डेल भी है और यहाँ पे आपका एसर भी है और यहाँ पर आपका सैमसंग भी आ जाएगा, ठीक है? तो अलग-अलग जब भी रो और कॉलम में डिवाइड करके देखना हो तो आप इसमें मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसमें टूल टिप्स आता है, ठीक है? तो टूल टिप्स में क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने एक्सेस, वाई एक्सेस, लीजेंड एंड मल्टीपल। इसके अंदर मैं जो भी डेटा फीड कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न चेंज हो रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ, पैटर्न सेम रहे बट उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए। इन्फॉर्मेशन ऐड मीन्स कि आप कर्सर लेके जैसे जाते हो इंटेल पे, तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ब्रांड पता चल रहा है इंटेल है और यहाँ पे टोटल सेल्स देखने को मिल रहा है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे टोटल क्वांटिटी भी पता चल जाए कि किस क्वांटिटी में यहाँ पे सेल हुआ है और उसका कॉस्ट क्या है। सो आप ड्रैग करके रख सकते हो कहाँ पे? टूल टिप्स के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पर क्वांटिटी दिखाना है तो मैंने क्वांटिटी को ड्रैग किया, सम ऑफ क्वांटिटी का डबल क्लिक करने के बाद नाम चेंज किया यहाँ से क्वांटिटी, एंड इसके अंदर और भी अपन डेटा ऐड कर सकते हैं। अगर टोटल कॉस्ट दिखाना है तो टोटल कॉस्ट भी दिखा सकते हैं, मल्टीपल डेटा को रख सकते हैं हम टूल टिप्स के अंदर। तो आप देखोगे सम ऑफ टोटल कॉस्ट पर मेरे पैटर्न पे कोई भी अभी भी फर्क नहीं पड़ा है, आप देख सकते हो जैसा पैटर्न पहले था वैसा का वैसा पैटर्न अभी मिलेगा आपको देखने को। बट इन्फॉर्मेशन आपको एड मिल जाएगी, देखिए ब्रांड मिल गया, इंटेल, टोटल सेल्स पता चल गया, क्वांटिटी पता चल जाएगा आपको, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं बिना कोई पैटर्न को चेंज किए। तो ये हमारा फर्स्ट था बार चार्ट। इसके कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है पावर बीआई में, कि आपको कोई भी आपने एक देखिए आपने एक डैशबोर्ड तो सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर आपने डेटा भी फीड कर दिया, बट वो कितना ज़्यादा नॉर्मल दिख रहा है और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो हमारे लिए फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करेगा। तो आपको कहाँ पर जाना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फॉर्मेट के नाम से, आप फॉर्मेट पे क्लिक करिए एंड फॉर्मेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा विजुअल और एक मिलेगा प्रॉपर्टीज। अब देखिए अगर आप लोग ओल्ड वाला पावर बीआई यूज कर रहे हैं या फिर आप लोग उसको एडवांस लेवल पे एआई से कनेक्ट नहीं किया है अभी, तो आप लोगों को यहाँ पे विजुअल मिलेगा और जनरल मिलेगा, जहाँ पर आपको यहाँ पे विजुअल्स के ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है बिल्ड और एक मिलता है आपको फॉर्मेट। तो आप फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको फिर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा विजुअल और एक मिलेगा जनरल। तो मेरे उसमें ऑप्शन चेंज है, थोड़े नाम बस चेंज है, बाकी काम सबका सेम होता है, ठीक है? मेरा थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज कर रहा हूँ पावर बीआई, इसलिए आपको इस टाइप से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, विजुअल पे आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो आप लोग देखेंगे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अंदर मैंने कौन सा डेटा फीड किया हुआ है कि जो मेरा वैल्यू है सेल्स, मैंने उसको फीड किया है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी अपडेट करता हूँ यहाँ पे, जैसे इसको मैंने एक्सपांड किया, तो आप देखो मिनिमम और मैक्सिमम पहला जो ऑप्शन आता है वो मिलता है रेंज का। अब यहाँ पे मुझे दिखाना है, अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 मिलियन और यहाँ पर देख रहे हो आप 20 मिलियन, यहाँ पे 0 to 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन और 20 मिलियन, आपको इस टाइप से डेटा दिख रहा है। बट मैं अपने अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना है मान लो 2 मिलियन से, तो मैंने यहाँ पे 20 लाख कर दिया, ठीक है? 2 मिलियन से डेटा स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम आपको सिर्फ कहाँ तक का देखना है, तो मुझे देखना है टोटल, ठीक है, 18 मिलियन तक का, 20 मिलियन तक का नहीं देखना है, 18 मिलियन। तो आप देखोगे यहाँ पे 20 मिलियन जो लिखा हुआ था ना वो हाइड हो गया और यहाँ पे 0 मिलियन हाइड हो चुका है, क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को चेंज कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोनों रेंज को चेंज किया तो ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, मैंने को बाय डिफॉल्ट जैसा डेटा है मैंने वैसा इसको रख कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट रेंज के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वैल्यूज की। सो वैल्यूज मीन्स क्या हो जाएगा कि जो भी आपने यहाँ पे नीचे देख रहे हो 0 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन,
टाइप से इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब मैंने वैल्यूज़ को जैसे ही एक्सपांड किया तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा क्योंकि थोड़ा अभी कम दिख रहा है। तो मैं इसको डार्क ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से आप बोल्ड कर दोगे। जैसे ही आप बोल्ड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसको चेंजेस देखने को मिला है। पहले लाइट दिख रहा था बट अब थोड़ा डार्क दिख रहा है, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ से इसका साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, जैसे मान लो मैं 12 साइज़ कर देता हूँ और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको करना हो, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाता है यूनिट्स में आप लोगों को मिलियन में आ रहा है क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो पावर बीआई ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि डेटा मिलियन में रखना है, 1000 में रखना है। डेटा बड़ा है इसलिए आ रहा है मिलियन में, बट हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आपको यूनिट में चले जाना है। डिस्प्ले यूनिट में जाने के बाद आप नन पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको जो वैल्यूज़ रहती है वो डायरेक्ट शो हो जाती है। तो 5 मिलियन कितना होता है, यहाँ पे 10 मिलियन, 15 मिलियन। अगर आप लोग चाहो तो वापस 1000 में करना चाहो तो आप लोग यहाँ से 1000 में कर सकते हो, जैसे 5000 के। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे मिलियंस में कर सकते हैं, तो मिलियन में ही रहता है ज़्यादातर डेटा क्योंकि डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे मिलियन में चलाते हैं इसको। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर सकते हो जब आप 1000 वगैरह में देते हो डेटा, या फिर कोई डेटा आपके पास नंबर ऑफ डेसिमल जिसमें यूज़ किया जा रहा है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल। टाइटल मीन्स जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल सेल्स लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए टोटल सेल्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, टाइटल होता है हमारा एक्स एक्सिस में जो भी आपने यूज़ किया है उसका टाइटल है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप सिंपल आपको वैल्यूज़ के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा टाइटल। अगर इसको आप लोगों ने ऑफ कर दिया तो वहाँ से आप लोगों को टोटल सेल्स देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से टाइटल उसका हाइड हो जाएगा। फिर जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हो तो वापस टाइटल आप लोगों को मिल जाएगा। टाइटल रखना है नहीं रखना है वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, सेम फॉर्मेटिंग है चाहे वैल्यूज हो चाहे टाइटल हो, ठीक है? ऑफ करना चाहो तो आप सिंपली इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि एक्स एक्सिस के अंदर क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप बस एक्स एक्सिस के अंदर आपको दोनों ऑप्शन है। अब चलते हैं हम लोग वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो इंटेल मेरा कैटेगरीज है, सॉरी ब्रांड है, तो यहाँ पे ब्रांड पे चेंज करने को मिलेगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कलर, सबसे पहले कलर मैंने ब्लैक किया तो थोड़ा डार्क दिखने लगेगा एंड मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, बस साइज यहाँ से थोड़ा हम 12 कर देते हैं। अब देखोगे यहाँ से इस टाइप से आप कैटेगरी हो या ब्रांड हो आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है किसी भी ऑप्शन को ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। आपको जिस चीज़ पे लग रहा है कि मुझे इस चीज़ में चेंज करना है, जैसे अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे यहाँ पे जो ब्रांड लिखा हुआ है इसमें चेंज करना है, इसको थोड़ा डार्क दिखाना है, हटाना है इसको, तो आप लोगों को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्या करो, मुझे पता है कि किसके अंदर है, वाई एक्सिस के अंदर वाली बात है, तो यहाँ पर मैं राइट चला जाऊंगा कहाँ पर, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को एक्सपांड करूंगी जैसे ही, तो ये तो वैल्यूज आ रही है हमारी, वैल्यूज नहीं, मुझे किसको देखना है, टाइटल देखना है, तो मुझे टाइटल को हटाना है, तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूँ, ठीक है? ये हमारा एक्सेस और वाई एक्सिस का काम था। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन कैसे, आप थोड़ा जूम करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जूम करके जब देखोगे तो आपको हल्के हल्के से यहाँ पे डॉट दिख रहे होंगे। अगर अभी नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट वगैरह करके बता देता हूँ, तो आप लोगों को इजीली दिख जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप लोगों को डॉटेड दिखने लगे होंगे, तो इनको बोला जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन आपको रखना है हटाना है आपकी चॉइस है। बाकी अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से पैरामीटर के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है ये, ठीक है? एक तरीके से रेंज की बात हो रही है, व्यस्त दिखता है, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसको मैं वर्टिकल को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से हाइड कर दिया है ग्रिड लाइन। उसके बाद मुझे मिलता है जूम स्लाइडर। अब जूम स्लाइडर करने से पहले मैं यहाँ पे लीजेंड को बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे लीजेंड भी ऑफ है और स्मॉल मल्टीपल्स भी ऑफ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है उस चीज का, सो मैं यहाँ पर जरा डेटा रखता हूँ किसके अंदर, लीजेंड के अंदर। लीजेंड के अंदर मैं फिर से कैटेगरी को रखने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट किया तो अब देखो कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। हाँ, अब हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ से लीजेंड। तो लीजेंड पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले तो लीजेंड का नेम देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी, और कैटेगरी में सभी जितने भी लीजेंड का यूज किया गया है सबके यहाँ पे नाम आ जाता है। तो जो इनका अलाइनमेंट है वो कहाँ पर रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। तो टॉप लेफ्ट में अभी तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर राइट। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सभी लीजेंड। क्लियर? उसके बाद टेक्स्ट का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो अपन इजीली टेक्स्ट का भी कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह कर देंगे, थोड़ा डार्क दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको लीजेंड क्लियर दिखे। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इसका टाइटल, जो कैटेगरी ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको ऑफ करना चाहो तो इसको इजीली ऑफ कर सकते हो, ठीक है? लीजेंड में हमारा काम, अब स्मॉल मल्टीपल्स की अगर हम लोग बात करें तो डेटा यहाँ मुझे रखना पड़ेगा स्मॉल मल्टीपल्स में। यहाँ पे मैं स्मॉल मल्टीपल्स में जाने के बाद यहाँ पे कोई सा भी एक डेटा है, जैसे लाइक मैं यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब देखो मल्टीपल कैटेगरीज में जो डिवाइड होता है हम लोग यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं। स्मॉल मल्टीपल्स को जैसे ही मैंने एक्सपांड किया तो आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 कॉलम है मेरे पास और 2-2 रो का एक पेयर बना हुआ है, तो आप चाहो तो मैं यहाँ से रो भी बढ़ा सकता हूँ। इस टाइप से हम लोग दिखा देंगे डेटा। तो आप यहाँ से चाहो कॉलम भी, सिंगल कॉलम भी कर सकते हो, डबल कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। सिंगल कॉलम दिखाना है तो आप सिंपल यहाँ पे सिंगल कॉलम में भी दिखा सकते हो, ठीक है? डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैं बात करूँ यहाँ पे पैडिंग का, तो पैडिंग के बारे में पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, क्लास फर्स्ट में मैं आप लोगों को पैडिंग के बारे में और पूरा कैनवास के बारे में बता चुका हूँ। तो आप लोग फर्स्ट वाला लेक्चर देखे, फर्स्ट क्लास यहाँ पे देखे, पैडिंग के बारे में ही पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं वापस कोलैप कर देता हूँ। ग्रिड लाइन के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है बार्स का। अगर आप चाहो तो अब मैं यहाँ से
स्मॉल मल्टीपल्स को हटा देता हूँ एंड लीजेंड को भी हटा देता हूँ। स्मॉल मल्टीपल्स को मैंने हटा दिया, लीजेंड को भी हटा देता हूँ। आप लीजेंड रखना चाहो तो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे मिलता है वो मिलता है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर एक क्या काम करता है, जैसे कि अगर मुझे मान लो यहाँ पे ज़्यादा डीप में एनालिसिस करना है, यहाँ पे आप 0 मिलियन दिखा रहा है, 5 मिलियन दिखा रहा है, मुझे देखना है 1000, 2000, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जूम स्लाइडर का एक बटन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप जूम स्लाइडर को ऑन करोगे तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बटन आ जाएगा इस टाइप से। ये जो बटन है यही क्या होता है, हमारा जूम स्लाइडर होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे ही मैं यहाँ से लेके 20 मिलियन से लेके लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। 0.005 मिलियन, अगर यहाँ पे आप यूनिट चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा कितना छोटा हो चुका है, ठीक है। बट अगर आप लोगों को यहाँ की जरूरत नहीं है तो आप सिंपल सी बात है, इसको क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे बार्स के बारे में, तो यहाँ पे मेरे पास बार के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या क्या चेंजेस करना है मुझे। कलर के बेस पे मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप लोगों को जितने भी आपने यहाँ पे लीजेंड का यूज किया है सभी एक एक लीजेंड के बेस पे चेंज कर सकते हो। एक मेरे पास यहाँ पे कैबिनेट आ रहा है, या जो भी आपके ब्रांड वगैरह है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिनके बेस पे भी आपने यहाँ पे डेटा दिखाया है। मैंने ब्रांड के बेस पे दिखाया है, तो एक एक ब्रांड का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा नहीं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं किसी एक का करके बता देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर करना है कैबिनेट का, सो कैबिनेट का मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ताकि आपको अलग से शो हो जाए, ब्लैक कलर करके। देखिए कैबिनेट यहाँ पर है तो ऑटोमेटिक इसमें हो गया और ब्लैक कलर में हो गया, ठीक है। तो अगर इसको और कोई कलर में आप लाना चाहो तो और किसी कलर में भी ला सकते हो, ठीक है। एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है और कलर चेंज कर देना है आपको अपने अकॉर्डिंग। ट्रांसपेरेंसी वगैरह क्या रखना चाहते हो आप, ट्रांसपेरेंटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। बॉर्डर वगैरह दिखाना चाहो तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है बॉर्डर का। मैच फिल कलर, अगर आप सेम कलर्स का बॉर्डर लाना चाहते हो जो यहाँ पे फिल कलर, तो आप लोग इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो सेम कलर का बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप लोग उससे कस्टमाइज करना चाहो तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। एक मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट दिखाने के लिए मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ब्रीथ वगैरह हम लोग चाहे तो ब्रीथ वगैरह यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास एक कैटेगरी सिलेक्ट है कैबिनेट, बट मैं यहाँ पे ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। ऑल कैटेगरी का जो बॉर्डर वगैरह है वो बॉर्डर सेट कर देता हूँ, तो आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएगा। क्लिक करिए, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करिए। ब्लैक कलर के बाद ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ाइए। उसके बाद आप ब्रीथ की साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 5 कर दिया, तो अब आप लोगों को क्लियर यहाँ पे बॉर्डर देखने को मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर इनर बॉर्डर बॉर्डर हाइड करना है आपको, सिर्फ आउटर बॉर्डर दिखाना है, तो आप लोग सिर्फ आउटर बॉर्डर भी दिखा सकते हो, इनर बॉर्डर दिखाने की जरूरत नहीं, बट अगर दिखाना है तो आप लोग दिखा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें रिबन के बारे में, तो रिबन बेसिकली एक चार्ट होता है रिबन, बट अगर आप लोग यहाँ पर भी रिबन का यूज करना चाहो तो कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा कितना आ रहा है मेरे पास, 29947, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सक्सेस 1284। जहाँ पर डेटा मिल जाता है वहां पर क्या होता है, रिबन क्रिएट हो जाता है। जहाँ पर डेटा आसपास है, वो सेल्स आपकी 1000 है और आपकी 1050 रुपीज है, ठीक है। 1000 है और 1050 है, तो डेटा काफी ज्यादा आसपास है, आसपास है तो वो क्या करेगा कि रिबन क्रिएट करता है, ठीक है। इस टाइप से रिबन का यूज कर सकते हो, आगे रिबन चार्ट बताऊंगा तो मैं इसको डिटेल में बता। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है डेटा लेवल, तो आप लोगों को देखना होगा कि यहाँ पर टोटल सेल्स कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है मुझे, बट मैं क्या चाहता हूँ टोटल सेल्स भी यहाँ पे पता चले एक एक बार का। जैसे आप डेटा लेवल को ऑन करते हो तो आप लोग देखोगे यहाँ पे टोटल सेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे 18 मिलियन लिखा हुआ आ रहा है, फिर यहाँ पे 10.2 मिलियन लिखा हुआ आ रहा है, तो इस टाइप से आपको बीच में टोटल सेल्स भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप हटाना चाहो तो यहाँ से डेटा लेवल को ऑफ कर सकते हो। डेटा लेवल के अंदर भी कई सारे मुझे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्लीप वगैरह अगर आपको लगाना हो तो यहाँ पे तो आपको क्या रखना है, ऑल ही रखना है, तब जाके आपको एक साथ सब पर चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो किसी एक ही भी चेंज करने को मिलेगा और बार बार आपको वर्क करना पड़ेगा। पोजीशन इसकी कहाँ रखना चाहते हो, अभी आप देख रहे हो भाई इनसाइड है, अगर आप चाहो तो इसको आउटसाइड भी रख सकते हो, या इनसाइड में भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनसाइड में एंड में रखना है, आउटसाइड में रखना है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं करना, टेक्स्ट ओवरफ्लो आप लोगों का रहेगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर भी सकते हो। अगर ज़्यादा कोई टेक्स्ट लिखते हो तो यहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद टाइटल आप देना चाहते हो टोटल सेल्स का, तो आप यहाँ पे टोटल सेल्स का टाइटल वगैरह भी दे सकते हो, जैसे कि अपने यहाँ पे ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे ब्रांड आ जाता है आपका लिखा हुआ। तो मैं यहाँ से टाइटल को ऑफ कर देता हूँ। वैल्यूज वगैरह का कलर चेंज करना हो, आपको नाम चेंज करना हो, तो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो मैं कलर चेंज करके आपको बता दूँ। ब्लैक कलर में कर दिया, आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड में भी कोई भी कलर लगा सकते हो, बैकग्राउंड में अगर कलर लगाना चाहो तो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किसी अगर बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो बैकग्राउंड को ऑन करिए, यहाँ से कोई सा भी एक कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप डिपेक्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे हल्का हल्का सा बैकग्राउंड में कलर देखने को मिल जाए। बस पावर बीआई में ध्यान रखना है कि हम जिस भी फोल्डर के अंदर होते हैं, जिस भी अपन फाइल जैसे वैल्यूज है तो सिर्फ वैल्यूज पे चेंज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे डेटा लेवल में चेंजेस करना है तो मैं सिर्फ डेटा लेवल के अंदर जाऊंगा, उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ डेटा लेवल पे अप्लाई होंगे और कहीं पर अप्लाई नहीं। यहाँ पे टोटल लेवल दिखाना है, ये ऑप्शन आप लोगों को नया देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल लेवल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे सबसे लास्ट में। ये मिलती है एग्जिट वैल्यू और ये मिलती है आपको अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है।
ये आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इधर से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने को मिल जाएगा, ठीक, किसका कितना सेल्स हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर प्लॉट एरिया बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी एक प्लॉट, जैसे कि ये अपना प्लॉट है, ठीक है, विजुअल से उसका प्लॉट है, तो इस पे कोई भी इमेज वगैरह अगर आप लोगों को लगाना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो इसलिए आप कर सकते हो। बैकग्राउंड में इमेज लगाओगे तो थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है मेरा डेटा, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ, आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हो। हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो बचता है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन पे आपको लाइन ऐड करना है, अगर आप कहीं पर भी लाइन दिखाना चाहो यहाँ पे, तो आप ऐड लाइन पे क्लिक कर सकते हो। ऐड लाइन पे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो लाइन का यहाँ पे नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे चूज अ टाइप पे क्लिक करना है आप लोगों को, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कलर वगैरह दिखाना है, वैल्यूज वगैरह क्या दिखाना है, आप यहाँ पे वैल्यूज दिखा सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर दिखाना है 2 लाख, तो आप देखोगे यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। अगर आप लोग बढ़ा दोगे तो ये बढ़ भी जाएगी लाइन, यहाँ पे 20 मिलियन पे आ रहा है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे 50 मिलियन पे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50 मिलियन पे भी देखने को लाइन मिल जाएगी। उस लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी कलर में आपको रखना हो तो वो कलर आप सिलेक्ट करिए। ट्रांसपेरेंसी को आप 100% करिए, यहाँ से 0 करना पड़ेगा ना, 100% कर दोगे तो हट जाएगा। डेसेस की जगह आपको सॉलिड सेलेक्ट करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे लाइन देखने को मिल जाएगी। ठीक, इन फ्रंट अभी आप देख रहे हो कि ये जो लाइन मैंने रखी है ना वो इस बार के ऊपर दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ इस लाइन जो है ना वो बार के पीछे चला जाए। तो आप क्या कर सकते हो, इन फ्रंट की जगह आप यूज कर सकते हो बिहाइंड, तो आप देख सकते हो वो लाइन पीछे चली जाएगी बार से। शेड एरिया वगैरह अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ शेड एरिया आप दे सकते हो। इस टाइप से एक एरिया आ जाएगा, जितने एरिया में भी आपने यहाँ पे टारगेट को सिलेक्ट करके रखा है। हटाना चाहो तो आप सिंपल इसको ऑफ कर देना। डेटा लेवल आपको पता ही है कि अगर आप लोगों को इसका डेटा लेवल दिखाना है तो एक वैल्यू होती है, ठीक है। ऑफ कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी फॉरवर्डिंग्स थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है विजुअल्स, तो वो हो जाएगा हमारा, ये हमारा कौन सा है, बार चार्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा कॉलम चार्ट। तो मैं विजुअल्स पे चलता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आप कॉलम चार्ट का यूज कर सकते हो। रेड कॉलम चार्ट का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट इस बार आपको जो डेटा रखना है वो रखना है वाई एक्सिस के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक्सपांड करता हूँ और वाई एक्सिस के अंदर मैं डेटा को फीड करने वाला हूँ। यहाँ से मैं ड्रैग करके लेकर जाऊंगा, वाई एक्सिस के अंदर डेटा रखता हूँ टोटल सेल्स, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में मुझे जिसके बेस पे भी डेटा दिखाना है वो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पे कैटेगरी रख देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरीज के बेस पे आपको डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। लीजेंड वगैरह अगर आप लोगों को रखना है तो लीजेंड भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सेम ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अगर यहाँ पे सेम कैटेगरी रख दिया है मैंने, मैं यहाँ पे ब्रांड रख देता हूँ। देख सकते हो आप लोगों के सामने वही वाला डेटा आ जाएगा। बार में यूज करना चाहो तो बार में, या कॉलम में आप लोग यूज करना चाहो तो कॉलम में इसलिए यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी फॉर्मेटिंग आप लोगों को सेम देखने को मिलेगी, फॉर्मेटिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वही लीजन, वही ग्रिड लाइन, वही जूम स्लाइड है। कॉलम्स वगैरह एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम का यूज कर रहे हैं, पहले हमने बार का यूज किया था तो बार देखने, ठीक है। कॉलम अगर आपको देखना है तो कॉलम यहाँ से आप देख सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो कॉलम का। बाकी फॉर्मेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आपको, सभी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम मिलेगी, ठीक है। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Global World Computer. This is fourth class of Power BI, and today we are going to learn about different type of charts using in Power BI to create amazing visuals report. In this video, I will explain what is cascade column chart, cascade bar chart, line chart, and area chart, when to use them, and how to create them in Power BI step by step. So first, cascade column chart. Let's start with cascade column chart. This chart is used to compare value across different category using vertical bars. For example, you can compare sales of different product or sales by month. Each category will have its own vertical column, and if you have another field like region, the column will be grouped next to each other. Second, cascade bar chart. Now let's talk about cascade bar chart. It's exactly like the column chart, but it's so horizontal bar integrated off vertical. Use this chart when you have long category name or want to show data from left to right. Step to create its all same. Choose cascade bar chart integrated of column. Third, line chart. Next, we have the line chart. Line chart are ways to show trend over time. For example, if you want to see sales over month of years, use a line chart. The line chart go up or down based on your values. Fourth, area chart. Now let's look at area chart. It is similar to a line chart where the area below in the line is filled of color. It's look more visuals and helpful when you want to show volume and trend together. You can also use a stack area chart when comparing multiple categories. Let's start. Let's start this video. तो फर्स्ट कैस्टेड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड इसको यहाँ से पिन करके उसकी साइज वगैरह को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। एक आप लोगों को डॉट वगैरह दिख रहे होंगे, तो आप लोग इस पे पिन करके आप इसकी साइज बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल पेज पर इसको लेकर आता हूँ।
सेकंड मुझे यहाँ पर कुछ फील्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल, सबके बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर बस मैं यूज करके बताने वाला हूँ आप लोगों को। एक्स एक्सिस में आपको पुट करना है कैटेगरीज, कोई भी एक नाम जिसके बेस पे आप लोग एनालिसिस करना चाहो। और सेकंड वाई एक्सिस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे सेल्स आएगा। सेल्स या कोई वैल्यू क्वांटिटी, आप क्वांटिटी को चेक करना चाहो तो आप क्वांटिटी रख सकते हो। बट एक्स एक्सिस में हमेशा ध्यान रखना है, जिसके बेस पे भी एनालिसिस करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। एंड वाई एक्सिस में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मतलब नंबर्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रीजन, रीजन में अगर कोई मुझे एडिशनल डिटेल्स दिखानी हो तो मैं यहाँ पे रीजन का यूज कर सकता हूँ, लाइक रीजन, ब्रांड, तो ये अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर सब कैटेगरी, कॉस्ट वगैरह, ठीक है, बेस पे भी हम दिखा सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है, आप लोग देखना चाहते हो तो असाइन सुपरवाइजर के बेस पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। असाइन सुपरवाइजर में रीजन में ट्रैक कर देता हूँ, तो आप लोग देखो कुछ टाइप से डेटा यहाँ पे डिवाइड हो चुका है सुपरवाइजर्स के बीच में। तो ये था हमारा कैस्टेड कॉलम चार्ट। तो नेक्स्ट हमें देखना है कैस्टेड बार चार्ट। तो यहाँ पे कैस्टेड बार चार्ट भी आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, पिन करके हम इसकी हाइट साइज बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इन लोगों को देखना है यहाँ पर किसकी क्या डाटा किस में रखना है। अभी आप लोगों लोग एक्सेस में रखा था, बाई एक्सेस में रखना है। पिछले जो मैंने कैस्टेड कॉलम चार्ट बताया था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप डेटा रखोगे, मतलब वैल्यूज सेल्स वगैरह रखोगे, वो आप लोग यहाँ पर जैसे नाम में लिखा हो रहा है सम ऑफ सेल्स, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हो वैसे ही, ठीक है, सेल्स लिखा हुआ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपके लिए ना सिर्फ सेल्स अकेला नहीं मिलता है, ठीक है, और भी कई ऑप्शन है जो आगे चल के अपन देखने वाले हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर क्या मिलता है मुझे, बाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में मैंने पिछली बार कैटेगरी को रखा था, एंड बाई एक्सेस में मैंने किसके लिए रखा था। तो सिंपल वे में हमें ये देखना है कि हम लोगों को डेटा कहाँ पर रखना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अभी हमने रखा है कॉलम में एक्स एक्सिस में कैटेगरी और वाई एक्सिस में सेल्स। बट जब मैं यहाँ पे कैस्टेड बार चार्ट का यूज कर रहा हूँ, तब यहाँ पे मैं डेटा थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। एक्स एक्सिस में मैं सेल्स को रखने वाला हूँ और बाई एक्सिस में रखने वाला हूँ मैं कैटेगरीज को। सबसे पहले तो मैं सेल्स को ड्रैग करने के बाद नाम चेंज करूंगा। सेकंड, एक्स एक्सिस में सेल रखेंगे और बाई एक्सिस में हम रखेंगे किसको, कैटेगरीज को। यहाँ पे जैसे ही आप कैटेगरी को टैग करते हो तो आप देखते हो सेम यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है, बट यहाँ पे वर्टिकल मेरे पास कुछ बार्स थे, बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बार्स आ चुके हैं। डिफरेंस में दोनों के बीच में बता चुका हूँ, क्लस्टर्ड बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बट अभी सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देखते हो, देखो दोनों में चेंजेस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो अगर हम लोग बार्स का यूज करेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस में सेल्स को रखेंगे, और अगर अपन कॉलम का यूज कर रहे हैं तो हमेशा वाई एक्सिस में रखेंगे। लीजेंड में इट्स योर चॉइस, आपको क्या रखना है, यहाँ पर असाइन सुपरवाइजर रखना है तो आप लीजन भी रख सकते हो। रीजन वगैरह अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग रीजन भी रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों का था लाइन चार्ट। सो यहाँ पे लाइन चार्ट में मैं आप लोगों को देख रहे हो सेकंड कॉलम में यहाँ पे लाइन चार्ट का यूज कर रहा हूँ। लाइन चार्ट का यूज क्यों किया जाता है मैं बता चुका हूँ, ट्रेंडिंग बताने के लिए, कि जब भी ट्रेंड वगैरह बताना हो तो आप लोगों को भी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोगों को क्या करना है, एक्स एक्सिस में तो आपको सिंपल है, कॉलम के बेस पे बनता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक्स एक्सिस में बिना कुछ सोचे समझे क्या रख देना है, कैटेगरीज को रख देना है। एंड वाई एक्सिस में आप जो है आपका सेल्स बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे लाइन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसी लाइन के बेस पे आप यहाँ पे ट्रैक करते हो। अगर जैसे इसके अलावा भी और भी कुछ दिखाना है मुझे, टोटल सेल्स दिखाना है, तो टोटल सेल्स को मैं रख सकता हूँ सेकेंडरी वाई एक्सिस में। तो आप देख सकते हो दोनों ट्रेंडिंग यहाँ पर शो हो रहा है। सेल्स, आप इसका यूज कहाँ पर किया है, तो इसका यूज हमें कहाँ पर करना है, जहाँ पर अचीवमेंट और टारगेट की बात हो रही हो, या फिर मुझे सेल्स को बताना है कि सेल्स सबसे ज्यादा कब ट्रेंड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसलिए देख सकते हो मॉनिटर का जो सेल्स है ना वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। मतलब ये मॉनिटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें देखना है एरिया चार्ट। अगर हम लोग एरिया चार्ट में जाते हैं तो एरिया चार्ट में आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट एरिया चार्ट ही मिल जाता है। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक शेड एरिया बनता है, ठीक है। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट वैसे तो एक ही है, बस एरिया चार्ट में क्या होता है, हम एक शेड एरिया कवर कर लेता है। तो इसमें भी सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक्स बाय बाय एक्स से सेकेंडरी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी के बाद हम रखेंगे यहाँ पे सेल्स, एंड बाइक्स का रखना है कॉस्ट। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मल्टीपल्स के अंदर नहीं रखना है, यहाँ पे लीजेंड के अंदर रखना है, सॉरी सेकेंडरी बाइक्स के अंदर कॉस्ट रखना है। अब आप देख सकते हो दो एरिया मुझे यहाँ पे बने बनाए मिल रहे हैं। कि फर्स्ट एरिया में हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा एरिया सम ऑफ टोटल कॉस्ट, और फिर सेल्स का भी मुझे दोनों एरिया देखने को मिल जाएंगे। तो लाइन के बेस पे अगर ट्रेंड दिखाना हो तो आप लाइन चार्ट का यूज करिए, अगर एरिया और लाइन दोनों के बेस पे दिखाना हो तो आप एरिया का यूज करिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको हटा नहीं सकते, मैं यहाँ से एरिया को, एरिया चार्ट का यूज कर कर भी मैं यहाँ से एरिया को हटा सकता हूँ। कैसे हटाना है, आप लोगों को जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे शेड एरिया। शेड एरिया पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से एरिया जो है मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलते हैं आपको फॉर्मेटिंग में, लाइक लाइंस। तो लाइन का आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, लाइन चेंज कर सकते हो, सॉलिड लाइन है, डेसेड, रोटेट, किसी भी टाइप के आप यहाँ पे लाइन क्रिएट कर सकते हो अलग अलग टाइप से। राउंडेड करना है तो थोड़ा राउंडेड करना है, विवेल करना है थोड़ा विवेल पे रख सकते हो आप इसको, ठीक है। इस टाइप से लाइन की साइज वगैरह बढ़ाना है, 3 है आप 5 कर दो तो यहाँ से लाइन की साइज वगैरह भी बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइनर रखना है, स्मूथ रखना है तो आप लोग उसको स्मूथ भी रख सकते हो, लाइनर रखना है तो लाइनर भी रख सकते हो, ठीक है। मोनोस्टेयर रखना है, कार्डिनल रखना है तो कार्डिनल भी रख सकते हो, मोनोस्टोर भी रख सकते हो। कलर्स वगैरह आपके ऊपर है, कौन सा रखना है लाइन का, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको कलर यहाँ से चूज करना हो वो यहाँ से चूज कर सकते हो।
शेड एरिया में बता चुका हूँ कि अगर आप एरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ शेड एरिया बन जाएगा। अगर आप लोग मार्कर्स लगाना चाहे, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ बीच में कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, डॉट बन रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है। इस टाइप के डॉट अगर मुझे बनाना हो तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मार्कर्स का यूज कर सकता हूँ। तो ऑल सीरीज, तो आप देखोगे हर जगह पे इस टाइप के डॉट मुझे बने बनाए मिल जाए। ठीक है, अब कर्सर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे डॉट्स वगैरह शो हो जाएंगे। ठीक है, डॉट का अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से डॉट चेंज भी कर सकते हैं, डॉट की जगह पे आप कोई सा भी एक सिंबल लगा सकते हैं। बाकी इसमें कलर्स वगैरह मिलते हैं, बॉर्डर वगैरह मिलते हैं, बाकी ये डेटा लेवल मिल जाता है जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग सेल्स वगैरह दिखा सकते हो इजीली, कितनी क्या सेल्स हो रही है, कब कितनी सेल्स हो रही है, कब कितना बढ़ रहा है। जब केपीआई वगैरह बनाएंगे तो लाइव ट्रैकिंग वगैरह भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये थे हमारे चारों विजुअल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू विजुअल्स के साथ जो कि थोड़े एडवांस होने वाले हैं, जिनका यूज हम लोग देखेंगे फनर चार्ट, रिबिन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, डोनट चार्ट एंड पाई चार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्स। This is fifth class of Power BI and series of data analytics. So I will explain six most powerful chart in Power BI. First, ribbon chart, waterfall chart, funnel chart, scatter chart, pie chart, and donut chart. Let's begin. First, ribbon chart. It shows how the rank or position of something changes over time. Example: top five products month by month. Second, waterfall chart. This chart shows how value go up or down one by one. Example: total sales minus cost minus tax and final profit. Third, funnel chart. Funnel chart show how people move step by step in a process. Like example, 1000 people visit a website, 300 add to cart and 50 buy. Fourth, scatter chart. This chart show the link between two numbers. Example, more add many, more sales. Scatter charts help to see that. Fifth, pie chart. Pie chart is a circle that how which category has how much. Good for shopping simple percentage data. Last, donut chart, same as pie chart, but with a hole in the middle. Looks modern. You can write total in the center. शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर रिबन चार्ट। अब रिबन चार्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। जब भी रैंकिंग की बात आती है तब मुझे रिबन चार्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर डेटा फीड करके बताने वाला हूँ आप लोगों को, तब तक आप लोग प्रैक्टिकली उसको समझ पाएंगे कि इस टाइप से इसका पैटर्न एक तैयार किया जाए। तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ से ऑर्डर्स नाम की जो टेबल है इसमें मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ सब कैटेगरीज। बाइक्स में मैं दिखाने वाला हूँ सेल्स को। तो वाई एक्सिस के अंदर मैं यहाँ पे सेल्स को ट्रैक करने वाला हूँ। सेल्स को मैं जैसे यहाँ पे ट्रैक करता हूँ तो आप लोग देखोगे रैंकिंग के बेस पे यहाँ पर मेरे पास सेल्स वगैरह आ चुकी है। ठीक है, अब मैं कर्सर जब यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि जो सेल्स है वो फोन और चेयर्स के बीच में कितना परसेंट का डिफरेंस देखने को मिला है, और कितने रुपए देखने का जैसे कि डिफरेंस कितना है यहाँ पर वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1557 रुपए का लॉस हुआ है हमारे लिए फोन और चेयर के कंपेरिजन में। ठीक है, मतलब फोन ज्यादा सेल हुआ है, चेयर कम सेल हुआ है, मतलब रैंक बता रहा है फर्स्ट रैंक है। तरीके से हम लोग यहाँ पे रैंक चेक कर सकते हैं दोनों की रैंकों के बीच में कि भाई बिल्डर्स का रैंक मशीन का रैंक है, दोनों का फर्स्ट रैंक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1400 रुपये का डिफरेंस देखने के लिए मिला है। यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग जाकर देखते हैं तो यहाँ पे 9462 रुपये का लॉस देखने को मिला हुआ है। मतलब एक तरीके से रैंक के बेस पे बताना हो तो आप लोग यूज कर सकते हैं रिबिन चार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट का यूज बेसिकली किस लिए किया जाता है कि जब भी हमें मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में देखना हो सेल्स को तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन कई मिल जाते हैं। सबसे पहले मिलता है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में तो मैं यहाँ पे सब कैटेगरी को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी सिलेक्ट किया। सब कैटेगरी के पास मैं बाय एक्सिस में रखना चाहता हूँ सेल्स को, तो मैं यहाँ पे सेल्स रखूंगा। यहाँ पे सेल्स दिखा देते हैं। अब देखिए अभी यहाँ पर कोई भी डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, पर बैकडाउन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बैकडाउन में मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखा देता हूँ प्रॉफिट को। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना क्या प्रॉफिट हो रहा है बैकडाउन में। अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ से प्रॉफिट हटाकर आप यहाँ से सिंपल कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी के बेस पे भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें तो इस चार्ट को समझेंगे कैसे, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्रीन जो होता है वो इंक्रीमेंट का होगा और रेड जो होगा वो डिक्रीमेंट का। ब्लू को टोटल में काउंट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल में 3 कलर है, तो हम लोग देखेंगे जैसे ही मैं कर्सर लेकर जाता हूँ ब्लू के ऊपर यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स के बारे में पता चल जाएगा। कर्सर आप जैसे ग्रीन पे लेकर जाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि चेयर्स में जो सम रेंज है वो कितना है यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हो सम रेंज सेम आ रहा है। जैसे मैं डिक्रीमेंट पे लेकर चलता हूँ तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ है, तो 100% डिक्रीमेंट हुआ है कंपेरिजन टू शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड थर्ड आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं कि डिक्रीमेंट काफी ज्यादा हुआ है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है वाटरफॉल चार्ट। बट इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों?
क्योंकि क्या होता है कि अभी आप जो बिगिनर्स लोग होते हैं, अब वो बिगिनर्स के लिए तो इतना कुछ पता नहीं होता है टाइप से डेटा पुट करना है, तो आप लोग इजीली इसमें कोई ऐसा डेटा पुट करिए, छोटे डेटा पे आप लोग काम करना सीखिए पहले। अगर आप लोगों को छोटे डेटा डेटा पे काम करना आ जाता है तो आप लोग इजीली तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं, फिर समझने में भी आप लोगों को ईजी रहेगा। अब मैं यहाँ पे रीजन को ट्रैक कर देता हूँ, रीजन के बेस पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है, चेयर्स और स्ट्राइक्स के बीच में। टोटल चेयर्स का अगर हम सम बात करें कि कितना सेल्स है, तो 85,000 का सेल्स हुआ है, एंड स्ट्राइक्स की बात करें टोटल 45,000 का सेल्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं 39,000 का आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है, 40% का यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफरेंस। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज के बेस पे भी जल्दी एनालिसिस करके बता सकते हैं कितना सेल्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ पर विंडर्स का हमें देखने को मिल रहा है कि 53,000 था, और मशीन का 66,000 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है कहीं ना कहीं, मतलब 23% ज्यादा सेल्स हुई है आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है फन्नर चार्ट। फन्नर चार्ट का बेसिकली आप लोग देखते हैं सेप किस टाइप का बनता है, फन्नर टाइप का बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए कि हम लोग एक तरीके से जैसे जिससे पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है, एक तरीके से वो फन्नर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को डेटा जो देखने को मिलता है ना, एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने, यहाँ से आप सबसे अच्छा है कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे कंपेयर करके देखना है कि, या फिर आप देख सकते हैं कंपनी से, जैसे क्या होता है कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, या कोई लोग जैसे हम लोग अमेजोन पे काम करते हैं भी, ठीक है, अमेजोन से ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो जैसे जैसे क्या होता है ऑर्डर लोग आजकल जैसे नए नए कई सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, फ्लिपकार्ट भी है, कुछ लोग ब्लिंकिट से भी शॉपिंग करना चालू कर दिया है कल, उसके बाद शॉपी अपना, और उसके बाद कई सारे ऐसे मंत्रा है, कई सारे अलग अलग आपको सोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कस्टमर शिफ्ट हो जाता है। बेसिक कितना कस्टमर शिफ्ट हुआ है वहां से आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। कैटेगरी में आप लोगों को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, जैसे लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज पे अगर मैं वैल्यू को रख दूं यहाँ पर, तो वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा कितने लोग जो है वो डिक्रीमेंट में लगे, मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे छोड़ा है काम, या फिर सब मैं तो अपना सेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सेल्स का अगर मैं कंपेरिजन करूँ यहाँ पे कि किस कैटेगरी में कितना हुआ, सबसे हम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लेबर्स वगैरह मतलब आर्ट सप्लायर्स इन सब में कम होते जा रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा सेल्स हमें देखने के लिए मिलता है, वो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, फंड्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इजीली तरीके से देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पर सेल्स सबसे ज्यादा है, कहाँ पर सेल्स कम है। अब बात करते हैं टोटल सेल्स, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा है, 100% से यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। कर्सर में लेकर जाता हूँ यहाँ पे फोन पर, जैसे ही कर्सर में फोन पर लेकर गया तो यहाँ पे दो सेल्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड कंपेरिजन टू प्रीवियस, मतलब एक पहले के साथ कंपेरिजन करता है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लोग समझे, तो जैसे अगर आपने 2020 में बिजनेस शुरू किया था, आज 2025 है, तो आप लोग यहाँ पे अपने 5 साल का डेटा आप यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो कि जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कि अगले साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, एंड 2021 का प्रॉफिट, 2020, 2022, 2023, 2024 और 2025, टोटल 5 साल का आप प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ज्यादा। कंपेरिजन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंपेरिजन आप लोगों को खुद देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अभी 100% बता रहा है, बट जैसे ही मैं नीचे पे आता हूँ सेकंड देखने वाला हूँ चेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंपेरिजन टू फर्स्ट, मतलब फोन के कंपेरिजन में 99% का यहाँ पर मुझे मतलब 1% का कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिला। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि कंपेरिजन टू फोन, मतलब फर्स्ट में जो आपने प्रोडक्ट लिया था फोन, उससे आप लोगों को 67% तक का लॉस देखने को मिला है। एंड सेकंड चेयर से हम लोग देखें तो 68% का सेल्स देखने को मिला है आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं टेबल्स पे, तो टेबल्स पे आप लोग देखोगे कि फोन के कंपैरिजन में 62% है, और स्ट्रेच के कंपैरिजन में 92% है, मतलब काफी कम देखने को मिला है पिछले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को कंपैरिजन देख सकते हैं, इजीली तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अपन, अपने को बिल्कुल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को यहाँ पर। तो बस फन्नर चार्ट आपके इसी काम में आ सकता है एक तरीके से कंपेरिजन करने के। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है यहाँ पर स्केटर, ठीक है। स्केटर चार्ट का बेसिकली आप लोगों ने काफी ज्यादा यूज देखा होगा, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं तो उसमें यूज करना पड़ता है इसका। स्केटर चार्ट कहीं ना कहीं क्या हमारे प्रोजेक्ट को एक तरीके से बोल सकते हैं सुंदर बनाती है, हम लोग बता इंटरेक्टिव बनाता है डैशबोर्ड, ठीक है। तो यूज कैसे करना है एंड काम क्या होता है, अगर आप लोगों को दिखाना है कि सेल्स प्रॉफिट जो भी, या फिर आप दिखाना चाहते हो कि जो आपकी सेल्स 2020 और 21 में है, मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कंपेरिजन है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं स्केटर का। स्केटर बनाने के लिए आपको मैं यहाँ पे दो डेटा फीड करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस में रखूंगा, एक्स एक्सिस के अंदर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, लाइक कैटेगरी बता देता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड बाय एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, तो बाय एक्सिस में मैं रखना चाहूंगा सेल को। इसी मैंने इसको सेल्स को ड्रैग किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं स्केटर मुझे देखने को मिल जाएंगे। तीन स्केटर बन गए यहाँ पे, टेक्नोलॉजी का, ऑफिस सप्लायर्स का, एंड फर्नीचर, ठीक है। तो अभी तो मैंने वैल्यूज को नहीं रखा, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को लेकर आता हूँ, तो वैल्यूज के अंदर भी मैं सेल को ड्रैग करके बताता हूँ या प्रॉफिट को ड्रैग। देखिए प्रॉफिट वगैरह पे क्या होता है, समराइज करने का बोलेगा वो, जैसे हम लोग सेल्स को भी रखते हैं तो सेल्स को भी क्या करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, बट मैंने अभी आप लोगों को समराइज करना सिखाया नहीं, किस टाइप से आप लोगों को समराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो समराइज करना हम लोग देखेंगे बाद में किस तरीके से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बस आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, लाइक अगर आप लोग यहाँ पर भी रखना चाहो किसी भी चीज को, तो कंट्री वगैरह को भी दिखा सकते हैं आप लोग यहाँ पे इजिली, ठीक है। लीजेंड में अगर आप लोग को दिखाना है तो दिखा सकते हैं, सेल्स वगैरह दिखाना चाहो तो आप सेल्स भी दिखा सकते हो इस टाइटल में। हल्के हल्के से डॉट्स मिल जाएगी यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा, बट अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज।
क्यों? क्योंकि स्कैटर चार्ट एक तरीके से एडवांस लेवल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो अभी आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, न जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएँगे तो प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा, स्कैटर चार्ट का यूज़ कहाँ पर है, क्योंकि डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा चार्ट या कौन-सा विज़ुअल का यूज़ करना पड़ेगा। एक ही डेटा पे अभी सभी विज़ुअल्स का यूज़ नहीं कर सकते, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है? तो इस बात का टेंशन मत लीजिए आप लोग, किसी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ इस चार्ट में, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए, जैसे-जैसे आगे चल के डेटा चेंज होते जाएगा, वैसे-वैसे आप लोगों को चार्ट देखने को मिलते रहेंगे। और जितने भी विज़ुअल्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं कंपनी, उन लोगों को हम लोग एक प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे। कई सारे हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाने वाले हैं, लगभग 7 से 8 प्रोजेक्ट हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, उन प्रोजेक्ट का यूज़ आप लोग कहीं पर कर सकते हैं। कंडीशन है कि आप लोगों को खुद को क्रिएट करके करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट डाउनलोड करने की लिंक नहीं दूँगा। आप लोगों को मैं सिर्फ एक टेम्पलेट वगैरह बनाकर दूँगा कि आप लोग इस तरीके से बना के अपलोड कर सकते हैं, अपने रिज्यूम के साथ मर्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट मुझे मिल जाता है यहाँ पे पाई चार्ट। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ ना, पाई चार्ट के बारे में वैसे सब लोग जानते हैं कि पाई चार्ट का काम क्या होता है, एक तरीके से परसेंटेज के बेस पे सेल्स ट्रैक करने के लिए किया जाता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं डेटा जैसे ही फीड करता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में रखना चाहूँगा सेल्स को, तो मैंने वैल्यूज़ के अंदर सेल्स को ड्रैग किया। एंड लीजेंड में दिखाना चाहता हूँ, किसके बेस पे? लीजेंड में दिखाना चाहता हूँ कैटेगरीज़। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 कैटेगरीज़, मेरे पास तीनों कैटेगरीज़ डिवाइड हो चुकी है, एंड मैं यहाँ पे रीज़न, तो मैं यहाँ पे रीज़न के बेस पे दिखा देता हूँ, एंड पहले मैं कैटेगरी को हटाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो रीज़न मेरे पास जितने भी हैं उन सबके यहाँ पर सेल्स वगैरह परसेंटेज में दिखा दी, ठीक है? इसका परसेंटेज में दिखाने का मीनिंग क्या होता है कि कितने परसेंट सेल्स आपकी किस रीजन में हो रही है। जैसे आप लोग देखोगे, इस रीजन की बात करूँ मैं, साउथ, साउथ में आप लोगों का 17% सेल्स, आप लोग देख पा रहे हो 21% हुआ है। सेंटर में सबसे ज्यादा सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट में 31% में। क्लियर? तो सेल्स के बेस पे दिखाना हो अगर आप लोगों को, तो आप लोग इसे पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट में आप लोग मल्टीपल डेटा भी रख सकते हैं। डेटा रखने के लिए आप लोगों को पता है एक ऑप्शन मिल जाता है डिटेल्स। सेल्स में भी अगर आप लोग को दिखाना चाहो डेटा, तो कोई भी डेटा आप डिटेल्स वगैरह में भी दिखा सकते हो टाइप से, ठीक है? तो आप लोगों को फुल डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा देखने के लिए। पाई चार्ट काफी अच्छा ऑप्शन होता है और आपको यूज करना ही चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पाई चार्ट का, एक और एक तरीके से पैटर्न ही है, इसका नाम है डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट का यूज़ बेसिकली पाई चार्ट के जैसा ही होता है। पाई चार्ट इज़ और डोनट चार्ट दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है? फील्ड भी इसके सेम मिलते हैं आप लोगों को देखने के लिए, लीजेंड मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, रिटेन मिल जाएगा। तो आप लोगों को यूज़ किस टाइप से करना है कि जैसे अगर आप लोग, जैसे मैं इस बार थोड़ा डेटा चेंज करना, ठीक? मास्टर्स का यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे पास कॉलम 1 कॉलम 2 देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अच्छा ठीक है, यहाँ पे लीजेंड है तो लीजेंड में मैं डेट को रखना चाहूँगा। एंड जो मेरा वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ में मैं दिखाना चाहूँगा किस चीज़ को, यहाँ पर जो भी किसी इलेक्ट्रिसिटी या गैस का ले लेते हैं, ठीक है? गैस कंजम्पशन का। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि 2016, 17, 18, 19 चारों साल का आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए सेम आप लोगों को यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ अलग हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? डिटेल्स में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, डिटेल्स में अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो डिटेल में आप लोग दिखा सकते हो बिल्डिंग वगैरह को, ठीक है? या फिर आप लोग वाटर कंजप्शन का भी यूज़ कर सकते हो इसमें, दोनों तीनों चीज़ों का एक साथ यूज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि ये डोनट चार्ट का बेसिकली यूज़ क्या होता है। तो पाई चार्ट के जैसा यूज़ है, ठीक है? इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं होती है, आप लोगों को बस कन्फ्यूज़न एक लगता है ऐसा कि दोनों अलग-अलग है, बट कोई भी अलग नहीं है, सेम ऑप्शन दोनों में मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमारा थर्ड रो जो है कंप्लीट हो चुकी है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर फोर्थ रो। फोर्थ रो में आप लोगों को पहला जो ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, वो ऑप्शन है आप लोगों का ट्री मैप। तो ट्री मैप का यूज़ किस लिए किया जाता है? ट्री मैप का एक तरीके से एरिया के बेस पे अगर आप लोग देखना चाहो, जैसे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अलग-अलग एरियाज़ के होते हैं। अब किस डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में कितनी ज़्यादा सेल्स हुई है, वो आप लोगों को ट्रैक करना है, तो आप लोगों को ट्री मैप का यूज़ करना पड़ेगा। ट्री मैप हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या-क्या हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को पहला ऑप्शन मिलता है कैटेगरी। तो कैटेगरी में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि अगर ऑर्डर है तो कैटेगरी में रख देता हूँ। एंड जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के अंदर मैं जैसे सेल्स को दिखाता हूँ, तो आप लोग देखोगे मेरा पैटर्न जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप लोगों के सामने पैटर्न तैयार हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी के बेस पे आप लोग इज़िली देख सकते हो कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। तो आप फिलहाल में तो यहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजी लग रहा है, कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है अभी। 8 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है, और यहाँ पर 7,19,000 है, और 7,41,000 है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो 8,36,000 रुपए मतलब फर्नीचर में ज़्यादा सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एरिया के बेस पे अगर आप लोगों को डायरेक्ट देखना हो, एनालिसिस करना हो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, तो आप लोग इज़िली देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मैप चार्ट। मैप चार्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। ट्रैफिक चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टोटल ऑर्डर वगैरह जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, या फिर जो अमेज़न की सेल्स है, सबसे ज़्यादा किस एरिया से सेल्स देखने को मिलती है। बट आप लोगों को उसमें डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो डायरेक्ट इसको लाने के लिए देखिए क्या होता है, कुछ ऑप्शन है जो हाइड रहते हैं, तो उनको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए आपको सिंपल सबसे पहले तो कहाँ पर चले जाना है, फाइल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप लोगों को फाइल वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिलेगा,
ऑप्शन एंड सेटिंग्स, आप लोगों को इस पे क्लिक करना है, फिर आप लोगों को जाना है यहाँ से ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जाने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन या सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी। आप जैसे ही सिक्योरिटी के अंदर एंटर करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, तो आप लोगों को टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद आप लोगों को ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोगों को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, मैप चार्ट काम करेगा। अगर यहाँ से ऑन भी कर दोगे तब भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद इसी तरीके से आप जैसे ही ड्रैग करोगे लोकेशन के अंदर तो आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन। अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ फील्ड वगैरह रखना चाहूँ तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लोकेशन। अब मुझे यहाँ पे लोकेशन में आप लोगों के सामने देखिए कितने सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो रहता है कंट्री, फिर रहता है स्टेट, या फिर रहता है आपका कोई भी एक एरिया का नाम। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो सिटी के नेम पे देखना चाहता हूँ कि सिटी का जो ट्रैफिक है वो कितना है, इस सिटी में कितना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं यूरोप में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी दोनों टाइप मेरे क्या है सेल्स वगैरह हो रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यूज या लीजेंड वगैरह को दिखाना चाहो तो लीजेंड भी दिखा सकते हो, बट इसमें लीजेंड का यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, बबल साइज में मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ सेल्स के लिए, क्योंकि अभी तो सेम दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, बट आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे सेल्स वगैरह दिखा सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करोगे बबल साइज में जाकर, तो आप लोग देखो कहीं कहीं आप लोगों का ज़्यादा बड़ा बबल दिख रहा है, कहीं कहीं छोटा बबल दिख रहा है। जहाँ पर ज़्यादा बड़ा बबल है वहाँ पर सेल सबसे ज़्यादा हो चुकी है। देखिए न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है, और यहाँ पर देखिए कहीं कहीं सबसे कम भी सेल हुई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सबसे बहुत काफ़ी ज़्यादा कम सेल है, सिर्फ 20 रुपए की सेल है। तो यहाँ पर अमेजोन जो है ना, वो ट्रैफिक पहली बात तो क्रिएट ही नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अमेज़न भी वहीं पर या कोई भी कंपनी हो, वो सिर्फ वहीं पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करती है जहाँ पर उसका प्रॉफ़िट ज़्यादा हो या फिर सेल्स वगैरह ज़्यादा हो। तो ठीक है, जब भी आप लोगों को ट्रैफ़िक चेक करना हो तब आप लोग मैप चार्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें और भी फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, तो फॉर्मेटिंग वगैरह देखने के लिए आप लोगों को फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ पर आपको मैप सेटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप लोग इसको डार्क भी कर सकते हो, एरियल भी रख सकते हो, या फिर आप लोग लाइट वगैरह में रखना चाहो तो लाइट में, रोड दिखाना चाहो तो यहाँ पे रोड जैसा भी दिखा सकते हो। ठीक है, टाइप से आप लोगों को एक एक आप लोग सिटी भी देख सकते हो, एक एक एरिया को भी एनालिसिस कर सकते हो कि इस एरिया में कितना सेल्स हो रहा है, आप लोग इजीली देख सकते हो। इस एरिया में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, इस एरिया में भी आप देख सकते हो। अगर किसी की परफेक्ट लोकेशन है तो वो भी आप लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। जैसे लोकेशन है एक एन मैन स्ट्रीट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है मेरा। ठीक है, मतलब इस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा तो इस एरिया के आसपास कहीं पर भी सेल्स नहीं है। इस तरीके से आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है और कहाँ पर सबसे कम सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है यहाँ पर, आप लोगों को सामने आ जाता है फील्ड में। फील्ड में मतलब फील्ड का मतलब आप लोग सभी लोगों को पता है कि फील्ड मैप का काम क्या होता है। ये अपन लोग बोलते हैं, कुछ लोग फील्ड वाले होते हैं। फील्ड मतलब घूमना होता है एक तरीके से। ठीक है, एक एरिया होता है लोगों का, इस एरिया से आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, आप लोगों के अंडर सिर्फ यही वाला एरिया आता है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों को डेटा फीड करना है तो इसमें भी आप लोगों को सेम ऑप्शन मिलती है लोकेशन। तो जैसे आप यहाँ पे सिटीज़ को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ वगैरह है वो वैल्यूज़ अगर आप रखते हो तो यहाँ पर, लाइक मैं यहाँ पे लीजेंड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लीजेंड वगैरह दिखाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लीजेंड में रख देता हूँ मैं सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज को दिखा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे सेल्स वगैरह भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे फील्ड वगैरह बना हुआ मिल जाएगा ये। हल्का हल्का सा आप लोगों को फील्ड दिख रहा होगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर जो है फील्ड आप लोगों का एरिया कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। अब थोड़ा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो फील्ड वगैरह है यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा फील्ड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक एरिया का एक तरीके से बोलता है कि अपन बोलते हैं कि लोकेशन ट्रैक कर लेता है कि कितना ज्यादा सेल्स कहाँ पर हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक एरिया, या वो जरूरी तो नहीं है कि उसी एरिया में, जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें कि जैसे इंदौर है और इंदौर का विजयनगर, तो पूरे का पूरे इंदौर में तो सबसे ज्यादा सेल्स नहीं होगा आपका, क्योंकि इंदौर तो एक सिटी है। बट उस इंदौर के अंदर किस एरिया में, और उस एरिया में भी एक रेंज होती है कि उस इतने इतने एरिया में आप लोगों का जो है सेल्स वगैरह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से एक तरीके से एरिया वगैरह पता चल जाता है कि किस एरिया में कितनी ज्यादा सेल्स हो रही है और कौन सा एरिया आप लोगों के अंदर आता है जहाँ पे आप लोगों की सेल्स चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर बात करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप सेप में यहाँ पे एक अलग से आता है एआई चार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा, और एजोर भी क्या है, साइन इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले थे कि कुछ चार्ट ऐसे हैं जिनके लिए मुझे साइन इन करके बताना पड़ेगा। साइन इन करने वाला जो काम है वो हम लोग सबसे लास्ट वाली वीडियो में करें। ठीक है, तो गेट चैट का यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा आप लोग, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिल जाए। और डेटा एनालिटिक का पूरा कोर्स है, आप लोगों को पता है। और भी के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं गेट चार्ट। गेट चार्ट एक तरीके से होता है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, किसी कंपनी ने आपको कुछ टारगेट दिया है, एंड उस टारगेट को आप लोगों को एक मोड दिया जाता है,
भाई आप लोगों को कम से कम इतना करना ही है, तो आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो वैल्यूज को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज में अगर रखना चाहूँ तो वैल्यूज में मैं रख दूंगा किस चीज को, यहाँ पर सेल्स को, क्योंकि इसको हम लोग टारगेट मान सकते हैं एक तरीके से। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं थोड़ी देर के लिए तो आप लोगों को यही लगेगा कि जैसे टारगेट है। ठीक है, कंपनी ने मुझे क्या दिया है, एक टारगेट दिया है। यहाँ पे टारगेट मुझे मिला है 2.30 मिलियन का। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वैल्यूज नहीं है फिलहाल में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक डेटा पे सभी विजुअल्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिलेक्टेड होती है विजुअल्स, उनका यूज हम लोग कर सकते हैं। प्रॉफिट दिखाना है यहाँ पे, तो प्रॉफिट यहाँ पर कुछ ज्यादा आ चुका है, इसलिए मैं प्रॉफिट को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। क्वांटिटी वगैरह हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैक्सिमम या टारगेट वैल्यू वगैरह दिखाना चाहोगे, मैक्सिमम कितना है, तो आप लोग मैक्सिमम भी दिखा सकते हो। टारगेट वैल्यू आप लोग दिखाना चाहो तो टारगेट वैल्यू भी दिखा सकते हो। तो मैं टारगेट वैल्यू में एक काम करता हूँ, टारगेट वैल्यू में कर देता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी या प्रॉफिट कर देता हूँ। क्वांटिटी ज्यादा, क्वांटिटी को हटा देता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट को रख देता हूँ। तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं देखोगे आप मिड में आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोग क्वांटिटी और प्रॉफिट दोनों को रख सकते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्वांटिटी जो टारगेट है ना वो इतना है, बट टारगेट हम लोग पहले ही अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट कर्सर के ऊपर आप लेके जाओगे इसके, तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कितना आपका टारगेट था, 4.59 मिलियन कितना टारगेट था। 2.30 मिलियन टारगेट आप लोगों ने अभी कंप्लीट किया है, एंड जो आपका मिनिमम टारगेट था हम इसको मान सकते हैं 38 के, जो है आपका मिनिमम टारगेट था, और मैक्सिमम टारगेट आप लोगों का 4.59 मिलियन है। ठीक है, एक तरीके से कंपेरिजन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो गेट चार्ट। हम लोगों का आज फोर्थ रो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट के फोर्थ। तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।